मैं आपके शो में आके घबरा गया, तो चार चार है, पता नहीं किधर जाऊंगा, मेरा क्या हाल होगा। मेरी क्रिकेट बर्बाद करने में इस बंदे का हाथ है। फोन पे बात ना हो किसी से तो इनका दिन ही नहीं गुजरता। फोन पे समझ गए ना, किससे बात ना हो इनका दिन ही नहीं बिल्कुल गुजरता। बिल्कुल। बात ये है ना कि वकार यूनुस जैसा बंदा आ गया है। ये जो 90s वाले हैं ना, 90s वाले, इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दो। मैं अब पूरे पाकिस्तान में शायद मैं ही वाहिद बंदा रह गया जो बाबर को सपोर्ट करता है। ये नोटों के भूखे हैं, इनको नोट दिखोगे वहां चले जाएंगे। हम चमचे बने हुए हैं, सीधा बोलो, हमारे में तपड़ी नहीं है। उन बुमराह आज बुमराह नहीं होता अगर ये पाकिस्तान जी की होता। लेकिन कराची के हर लड़के के साथ ज्यादती होती है। टीवी पे बैठ के तो बाबर आजम को मशवरे देता रहा है कि स्ट्राइक रेट तेज होना चाहिए। तो भाई आपका अपना स्ट्राइक रेट क्यों इतना स्लो है? वो तो बॉलर को इस तरह, वो तो थके हुए बॉलर को भी इस तरह रिस्पेक्ट देता है, वो समझता है मैं कोई गिलन मैकग्रा बन गया हूँ। इंडिया के बिल्कुल। दो तीन ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बात करते हैं। जब नहीं तक हो सकता। आपका क्रिकेट बोर्ड लाहौर से निकल के इस्लामाबाद नहीं जाएगा ना, ये कभी भी ठीक नहीं तब होगा। तक ये तो जब हरभजन ने ये बात की थी, मैंने तबीयत से उसका उसकी इज्जत की वहां पे। एयर के साथ मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। हरभजन दोगला है, हरभजन घटिया किस्म का इंसान है। तो पूरा इंडिया लगता मेरे पीछे पड़ गया। तो यार तेंदुलकर को बॉल भी करनी थी, तेंदुलकर को तो बॉल ही नहीं कर पा रहा। मैंने बोला मैंने सौरव गंगुली से मिलना है। तो रिसेप्शन वाले मेरी शक्ल देख, क्या हो गया। इंडिया से अगर क्रिकेट नहीं हम खेलेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। कवर ड्राइव की हद तक तो बाबर आजम, लेकिन परफॉर्मर विराट कोहली से बड़ा नहीं। कहीं किसी गली कूचों में केले की रेड़ी पकी लगी हुई थी मेरी। वीरेंद्र सहवाग के हरभजन सिंह। दोनों एक ही जैसी हैं। ये सारे टूर्नामेंट ये इंडिया खराब कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हाजिर है दोबारा नए प्रोग्राम, नए एपिसोड, नए सेशन के साथ, और एक बहुत खास, बहुत 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 खास मेहमान के साथ। कहते हैं एग्रेशन फास्ट बॉलर की जो होता है एक ट्रेजर होता है, उनका एक टूल होता है। मगर आज जो फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद है वो ग्राउंड में ही एग्रेसिव नहीं थे। जहां जिस जगह गए वहां एग्रेसिव हुए, मगर एग्रेशन ऐसा जो कि पॉजिटिव सेंस में। क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए, टीवी पे आए बोले तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए। अगर लोगों को लगता है कड़वा बोले, कड़वा नहीं बोले, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। चले उनसे पूछ लेते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट पे और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट किस तरह कहाँ जा रही है और पाकिस्तानी क्रिकेट किस डायरेक्शन में खड़ी है। सीधा चलते हैं तनवीर अहमद साहब के पास। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। यार मतलब यानी मैंने और यूट्यूब चैनल पे भी इंटरव्यूज दिए, लेकिन चार चार देख के मैं भी जरा, लोग लोग थोड़ा घबराते हैं, पता नहीं क्या बोलेगा। लेकिन मैं आपके शो में आके घबरा गया, तो चार चार है, पता नहीं किधर जाऊंगा, मेरा क्या हाल होगा। तनवीर भाई आप फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलर मारे चार इन स्विंगिंग यॉर्कर खत्म करें। और सुना आप सब ठीक है? बिल्कुल तनवीर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। तनवीर तनवीर भाई, तनवीर आपके भाई। लिए मैं सिर्फ स्टार्ट के अंदर आपके लिए बिल्कुल। चार लाइनें हमने अपने दिलो जान से, खून पसीने से लिखी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगी। कि जुल्म हुआ मगर कभी सर झुका नहीं, हक की राह पर चला कभी भी रुका नहीं, शोला बयां है जो सच के लिए जिया, वतन के लिए हमेशा अपना सब कुछ दिया। क्या क्या बात है। बात है, क्या क्या बात है बात, यार। जबरदस्त जबरदस्त। और बिल्कुल। सर, ये आ, हमारी तरफ से एक छोटा सा खराज तहसीन है आपके अल्लाह, लिए। ये तो आपने मेरे लिए सब पढ़ा है ना। मेरे लिए तो जी सर। बड़ी मतलब यानी वो फखर की बात है यार, आप लोग ने इतना अच्छा वो मेरे लिए लिखा है। लेकिन मसला ये है कि यही जो मेरे लिए आपने इतना कुछ समझ के बोला, यही हमारे क्रिकेटर्स ये काम करें तो और कितना अच्छा लगेगा। क्यों नहीं बिल्कुल क्यों सही। नहीं सर, सही बात, सही बिल्कुल सही बिल्कुल बात, सही नहीं कह रहे बात हैं। सही है, हंड्रेड बात सही परसेंट है, बात है, बात। 100%, बात। 100% है। तनवीर भाई मेरे साथ है 100%। मोहम्मद साजिद, जिन्होंने हेडफोन लगाए और आपकी शान में शेर पढ़ा था। दुबई में मुकीम होते हैं। बीच में जहां आईफोन लिखा हुआ आ रहा है वो है जौहर आफाक, लंदन में मुकीम होते हैं। और इधर लेफ्ट पे है जुबैर खान, और वो है अमेरिका में मुकीम होते हैं। और कुछ सवालों का सिलसिला करें। सवाल नहीं भाई, सवाल हमारी जरूरत नहीं। बात करेंगे, इनसाइट जानेंगे, बात करेंगे। और आज हम सब बैकफुट पे हैं क्योंकि आप आ गए बैकफुट पे बैठे हुए हैं। तो कभी भी यॉर्कर पड़ सकता है। और तनवीर भाई बस मैं तो सिर्फ इतनी बात जानना चाहूंगा। मैंने क्रिकेट देखी, बहुत छोटा था, इमरान खान साहब के जमाने, वसीम वकार का दौरा देखा, आपको देखा, आपकी वो 6 विकेटें देखी न्यूजीलैंड में, वो तोड़ देखा, मोहम्मद आसिफ देखा।
और अब ये मैं देखता हूँ नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी हमारे मुल्क का प्राइड है और बहुत अच्छे बॉलर हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी विकेटें देख रहा था, माशाल्लाह 500 से ऊपर विकेटें लिए, 535 विकेटें आपकी डोमेस्टिक में। आपको लगता है कि इनके पास इतनी तैयारी है, इतनी डोमेस्टिक इन्होंने खेली है कि अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज में दूसरे स्पेल तीसरे स्पेल में तेज बॉलिंग कर सकें, रिवर्स कर सकें, इनकी मसल डायनेमिक्स ऐसी है। क्योंकि वो 50 ओवर जो 2023 का वर्ल्ड कप था ना, उसने सारी स्टोरी जो थी ना वो बयां कर दी कि ये कहाँ खड़े हुए हैं हमारे फास्ट बॉलर्स। तो इस पे क्योंकि आप एक्सपर्ट है, मैं जानना चाहूंगा कहाँ है हमारी फास्ट बॉलिंग और कहाँ जा रही है। देखिए, अच्छा सवाल है, लेकिन मसला पता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जिस तरह आपने मेरी बात की, पॉइंट्स आउट किए, या आपने पुराने क्रिकेटर्स की बात की। देखिए उस टाइम जो है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती, ठीक है ना। उस टाइम ये T20 क्रिकेट, ये लीग्स वगैरह, ये कुछ भी नहीं हुआ करते, ठीक है। हम क्लब क्रिकेट भी खेलते थे, हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते थे। हमारे को सिर्फ ये होता है मेहनत करनी है। जो भी कप्तान हमें बॉल पकड़ा दे एक दफा, चाहे फर्स्ट क्लास का मैच भी हो, बॉल छोड़ना नहीं है किसी तरीके से। अब जी हमारे टाइम पे कोई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, कोई हमें नहीं बताता था कि बॉलिंग कैसे करनी है, कितनी कितनी देर बॉलिंग करनी है, ठीक है। अगर मैं अपने दौर की ये बात करूं, फिर उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले पहले हमसे पहले दौर में कितने लोगों को पता होगा, ठीक है ना। कुछ भी आइडिया नहीं था, हर कोई अपने तरीके से बॉलिंग की प्रैक्टिस किया करता था, लंबे लंबे स्पेल नेट्स पे किया करता था, ठीक है। ट्रेनिंग अपने हिसाब से की, किसी से पूछ ली, यार मुझे बता दो जिम कैसे करना है, यार मुझे बता दो बॉलिंग कैसे करनी है, क्या चीज कैसे ठीक करनी है। तो हमारे टाइम में ये सब कुछ होता था। उसके बाद मेन चीज थी, सब भूखे थे, हर चीज के भूखे, क्योंकि वो उनको क्लब क्रिकेट में भी मैच मिलता था ना, वो शुक्र करते थे कि चले यार, शुक्र हमें बिल्कुल। क्लब क्रिकेट मिल रही है, अब यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस देनी है, और क्लब क्रिकेट से हमने फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है वो चले जाना। तो नीचे से ही क्लब क्रिकेट से ही इतनी ज्यादा मेहनत थी, भूख इतनी ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रगल करते थे लड़के। क्योंकि जाहिर पता कितने लड़के, देखिए ये जो सिलसिला सिर्फ जो हमारे दौर में जो क्रिकेट, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अ, आजकल के बॉलर जो इतनी लंबी बॉलिंग क्यों नहीं कर पाते, देखिए उसकी वजह पता है कि उसकी सबसे वजह ये हो सकता है, शायद लोग मुझे समझे कि यार ये क्या बात कर रहा है। आपको जो लाइफ स्टाइल था ना, जो हमारा था, ये हमसे पहलू वालों का, उनके पास तो खाने पीने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है। उनको उनको पास कुछ नहीं था। वो जो स्ट्रगल थी नीचे से, बसों के धक्के, ठीक है, बैग ले लेके जा रहे हैं बसों में, साइकिलों में आ रहे हैं, सब कुछ है। वो जो मेहनत थी, बंदा ये सोचता था कि यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बनना है। तो वो चीज भी आपके क्रिकेट में काउंट होती थी। वो जो मेहनत थी, करते करते वहां से आप स्ट्रांग हुए, मेंटली स्ट्रांग हुए, फिजिकली स्ट्रांग हुए। क्रिकेट खेली, भागना नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। जितनी बॉलिंग करेगा बोलेगा कप्तान, ये जितनी हमें करनी पड़ेगी हम वो करेंगे। उससे हम लोग बड़े स्ट्रांग हुए। फिर जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ठीक है, हमें जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट मिली, तो मैं आपको बताऊं, जब मैं फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेला तो मुझे लड़के खिलाया गया, मुझे नहीं खिला रहे थे। मेरे 2 साल मतलब जो कराची के ट्रायल होते थे, मैं ट्रायल पे जाता था, मुझे सिलेक्ट ही नहीं करता। तो 2 साल के बाद मुझे मैच खिलाया गया जबरदस्ती, लड़के के आज मैच ही नहीं होगा, इसको खिलाना है, ये खेलेगा, क्योंकि पुराने लड़के हो चुके, उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, इसको खिलाओ। अब पहली मेहनत की भी थी पीछे से, जब चांस मिला फिर अब सोचा कि नहीं यार, अब यहां से नहीं निकलना। फिर वो मैच जो खेला, उसके बाद जितनी लंबी बॉलिंग कराओ, जो मर्जी कराओ, ठीक है, हम बॉलिंग करते रहते, चाहे पहला स्पेल, चाहे दूसरा स्पेल, चाहे तीसरा स्पेल, क्योंकि हमारे अंदर भूख होती थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, क्योंकि हमारे फर्स्ट क्लास में पैसा था ही नहीं। 150 रुपया डेली पे, 150 डेली रुपीज डेली मिलते थे नहीं एक दिन के, हमारे टाइम पे, ठीक है। ट्रेन में हम कचरे के उस पे, सॉरी, किचन के डब्बे में जाके हम सफर करते थे ट्रेनों में, जहाज पे हम जा नहीं पाते थे। तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल थी। तो हमारे ही उसमें था कि यार मैच मिल जाए बस, करें, अब यहाँ से निकलना नहीं है। मैं जब खेला मैंने बोला अब गया, अब यहाँ से निकलना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है सिफारिश जी इतनी है, यहाँ पे अगर कोई परफॉर्म ना करे उसको यूं करके साइड पे कर देते हैं। तो वहां से फिर मेहनत की। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने दौर की हर लड़के की बात कर रहा हूं, चाहे वो बैट्समैन होता था, चाहे वो बॉलर था, चाहे उससे पहले के जितने भी क्रिकेटर्स। अब क्या मसला है, अब सारे चले गए नोटों के ऊपर। अब आ गई PSL, अब आ गए नोट, ठीक है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट का किसी की तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि आप नीचे से देखें, जो रीजनल लेवल या क्लब क्रिकेट या आपके सिटीज में जो क्रिकेट होती है, वो स्टार्ट ही T20 क्रिकेट की होती है। उनको बताया ही नहीं जाता कि ये 20 ये तो 2 दिन
क्रिकेट की होती है, 4 दिन की क्रिकेट की होती है, 3 दिन की क्रिकेट की होती है। क्योंकि क्योंकि हर कोई, चाहे कोच हो, चाहे ट्रेनर हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई से 20 ओवर की क्रिकेट में लगा हुआ है। उसी तरीके से ट्रेन करता है लड़कों को, उसी तरीके से दिमाग में बिठाई जाती है आजकल के बच्चों को कि भाई छोड़ो ये क्या 4 डे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो, टी में जाओ। आपने खुद देखा होगा, नेट्स पे जाते हैं बच्चों को छक्के की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि इजी वे है। T20 में 2 छक्के मारो, ठीक है। टीवी में बैठ के बड़े बड़े क्रिकेटर कहते हैं, ओ जी ये आ गए जी प्लेयर, बस इसी को ले आओ पाकिस्तान टीम के अंदर। वो जो सिस्टम है 4 डे क्रिकेट का, वो बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमारे बैट्समैन इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट मैच में, या बॉलर, आप खुद भी देखें, हमारे फास्ट बॉलर पहले पहला स्पेल करते, दूसरा स्पेल करते, तीसरा हमें लग रहा होता है शायद अनफिट हो जाएगा, ये गेंद नहीं पहुंचेगा, या पता नहीं ये 3 4 5 कंटिन्यू टेस्ट मैच खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है क्योंकि अपना ही दिल नहीं है किसी का। हमारे क्रिकेटर भी कहते हैं कि यार T20 की तरफ ध्यान दे दो, छोड़ो, रिटायरमेंट ले लो। कितने आपके सामने हाल ही में रिटायरमेंट ले ली सबने T20 क्रिकेट के अंदर। तो बात ये है कि वो चीज वो की नहीं है। मतलब यानी अगर आप यंग हैं तो किस चीज का रेस्ट कर रहा है? अगर आप 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, अगर आप इस साल में भी कंटिन्यू टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकते, तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकते, या इवन लीग क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, तो फिर किस चीज की आपकी फिटनेस है, किस चीज के यंग है? उससे पहले भी लड़के देख लें, हम लोग सारा सारा साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में खेलते थे। जैसे ही सीजन खत्म होता था, ठीक है, सीजन के दौरान इंग्लैंड का वीजा हमने अप्लाई किया होता था, वो जैसे ही वीजा लगता था हम फौरन 6 महीने के लिए इंग्लैंड चले जाते थे, पूरा 6 महीने वहां क्रिकेट खेलते, फिर पाकिस्तान खेलते। हमारे दौर में कोई लड़के इतने अनफिट नहीं हुए, क्योंकि वो ट्रेनिंग पे, हर चीज पे ध्यान देते थे। अब तो जब तक वो मतलब फोन पे बात ना हो किसी से, तो इनका दिन ही नहीं गुजरता। फोन पे समझ गए ना, किससे बात ना हो इनका दिन ही नहीं गुजरता। बिल्कुल 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 बैटिंग बिल्कुल। करने का दिल, बॉलिंग करने का दिल नहीं कर रहा, हमारी बात नहीं हुई, तो सोते देर देर से हैं। तो ये मगर चीजें तनवीर हो भाई, ये जो एनओसी अभी पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने जो एनओसी को श्रिंक कर दिया है और स्पेसिफिक कर दिया है कि एनओसी मिलेगी लीग्स की, इस प्लेयर को इसकी, इस प्लेयर को इसकी, जिसमें बड़े नाम हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको तो दी नहीं एनओसी। उससे फाइनेंशियली तौर पे इन प्लेयरों पे तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा। आप क्या समझती हैं, डिसीजन सही है, गलत है, क्या है ये? यार देखें, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि आपके अगर पाकिस्तान टीम के, आपके है क्या, पाकिस्तान टीम में 2 से 3 प्लेयर तो हैं आपके पास सिर्फ, ठीक है। जी 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 उन जी दो जी। तीन प्लेयर को आपने बचाना है। मैं समझता हूँ जो बाकी है ना, जो मतलब कोई T20 खेल रहा है, कोई सिर्फ टेस्ट मैच खेल रहा है, एक एक फॉर्मेट खेल रहा है, आप लड़कों को जाने दो बाहर। मैं इसके हक में नहीं हूँ कि उसको दो 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 टूर्नामेंट दे दिए, 2 लीग्स दे दी, 3 लीग्स दे दी। जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं उनको आप थोड़ा सा कोशिश करो कि ज्यादा ना जाने दो, लेकिन जो जो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे उनको जाने दो। जाने से ये होता है कि अगर वो सीखने के काबिल हुआ तो वो बहुत सी क्रिकेट बाहर लीग खेल के सीख सकता है, क्योंकि डिफरेंट बिल्कुल। कोचेज होते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स लीग में होते हैं, बड़े बड़े नाम खेल रहे होते हैं, तो वो खेल के बहुत कुछ सीख सकता है अगर उसने जो है वो सीखना है, ठीक है। लेकिन ये जो सख्ती है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की, इसके ऊपर मेरी तो, मैं समझता हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चाहे वो एक फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर है, चाहे वो तीनों फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट हो तो ये सारे लड़के अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अब कोई ऐसे प्लेयर नहीं है। मैं फिर अपने दौर पे चला जाऊंगा, हमारे टाइम पे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतने बड़े बड़े नाम खेलते थे, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान टीम में जो खेलते थे, आई थिंक उनसे बड़े बड़े परफॉर्मर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते थे। तो वहां पे जो यंग लड़के हैं वो तो बहुत कुछ सीखते थे उनसे। लेकिन अब जो है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर ही कोई नहीं है। तो कोशिश फिर ये हो कि जो पाकिस्तान टीम के 2 4 6 अच्छे प्लेयर हैं, मतलब 6 तो शायद मैंने बहुत ज्यादा नाम कह दिए, तो 3 4 जो प्लेयर हैं उनमें से जो अच्छे प्लेयर उन सबको बोलो भाई डोमेस्टिक क्रिकेट, लाइक बाबर को कह दो, जी। रिजवान को कह दो कि शाहीन। बाबर देख, बाबर शाहीन हो गया, बाबर जो है वो फर्स्ट डोमेस्टिक का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। रिजवान को बिल्कुल देख लो, बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है। फखर जमान डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट है। सऊद शकील आपको डोमेस्टिक क्रिकेट, ठीक है। सलमान अली आगा, या आप ये जिन जिन जी। के नाम ले, ये परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों परफॉर्म करे? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की प्रोडक्ट है। अगर इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आएगा, ये टैकल कर जाएंगे, समझ जाएंगे जरा अब हमने किस तरीके से खेलना है। कप्तान को या कोच को इतना बताने की इनको जरूरत नहीं होगी।
ठीक है ना। तो जी ये जो प्लेयर्स हैं इनको कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट भी जो है वो खेलनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए एनओसी इनको देना मेरे हिसाब से बेहतर है। लेकिन ये जो तीनों फॉर्मेट वाले प्लेयर्स है ना, इनको भी कोशिश करें कि लीग्स के लिए भेजें, इनको भी भेजें, इनको भी बोलें कि जाओ अच्छी 2-3 लीग्स जो है वो अगर परमिशन मिलती है खेले जाके, ठीक है। लेकिन बात ये है ना कि वकार यूनुस जैसा बंदा आ गया है, एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है, जिसने कोचिंग में कुछ नहीं किया, बॉलिंग में कुछ नहीं किया, उसको बना दिया, पता नहीं क्रिकेट बर्बाद ही होनी है, वो क्या फैसले करेगा। आप देख लो उसके होते हुए अबरार बाहर हो गए। सर, अबरार तो पैदा ही बाहर होने के लिए हुआ है। वो तो उसकी किस्मत में खेलना नहीं है सर, वो बेंच पे ही बैठा रह जाएगा। अच्छा, और अब तनवीर भाई, इसी बात पे आपने वकार यूनुस का जी जिक्र जॉन। किया। हम बेसिकली जब मैनेजमेंट चेंज हुई थी पीसीबी की और मोहसिन नकवी साहब आए थे, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं क्रिकेट का, इन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड आई डोंट नो कैसा था। दो दो पोर्टफोलियो उन्होंने, एक इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, फिर पीसीबी चेयरमैन भी हैं, देन उसके बाद और सडनली उन्होंने कैप्टन चेंज किया, शाहीन आफरीदी, देन फिर एक महीने बाद थे बाबर आजम, और एक ऐसी खिचड़ी पकी जिसका हमने खमियाजा वर्ल्ड कप में भी देखा। आपको क्या लगता है कि क्या मोहसिन नकवी ने अब उन्हें कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि यार मैं नहीं कर सकता, तो ये क्रिकेट के सारे मामला वकार यूनुस को दे दो? लेकिन उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो हमारे पीसीबी के अंदर उन्होंने एज अ कोचिंग, एज अ सिलेक्टर, एज अ मैनेजर जो था, वो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं था। अब फिर उनको एक कंप्लीट पोर्टफोलियो दे दिया गया, इवन सिलेक्शन का हिसाब किताब भी वही करेंगे, पूरा ऑल ओवर क्रिकेट। फिर एक नया फॉर्मेट भी उन्होंने बना दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट में चेंज करने के लिए। हमारी पहले भी बात हो रही थी, मैं पर्सनली इस चीज पे सेटिस्फाई बिल्कुल भी था। आप क्या देखते हैं? और आपका तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि वकार न्यूज को और आपकी क्या आपस में वो है, चूंकि वकार न्यूज ने जो किया आपके साथ सब जानते हैं। आप क्या कहते हैं, अब क्या हमारी क्रिकेट सही डायरेक्शन पे जा रही है या नहीं जा रही? देखिए बात ये, मैं तो सिर्फ मेरा तो सबसे सवाल एक ही होता है कि क्या जो एक स्टेब्लिश अदारा है या जिस इदारे ने तरक्की की हुई है, क्या उस इदारे के अंदर ऐसा होता है कि किसी बंदे को 6-6 दफा नौकरियां दी जाए? कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है या उस दुनिया के इदारे में होता है जो जिसमें करप्शन मेरिट का सिस्टम नहीं, और वो जिस इदारे में करप्शन या मेरिट नहीं होती वो तबाह होता है इदारा। इसीलिए उस बिल्कुल। इदारे के अंदर डंडे लगवा के, पर्चियां लगवा के, अपने दोस्त यारों को लेके आके अपनी जगह बना लेते हैं, उससे वो फायदा लेके चले जाते हैं जो उनको पैसे मिलते हैं। उसके बाद क्रिकेट वहीं की वहीं या इदारा वहीं का वहीं रहता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि यही वकार यूनुस जब पाकिस्तान टीम के अंदर हेड कोच था तो मैं भी टीम के साथ था, मेरे साथ जो उन्होंने किया वो तो मैं 50वीं दफा कह चुका हूँ, मेरी क्रिकेट बर्बाद करने में इस बंदे का हाथ है। और मोहसिन बिल्कुल। हसन खान भी कह चुके हैं दफा कि वकार यूनुस ने तनवीर के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। लेकिन उस दौर में जो कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जिन्होंने खुद अपने मुंह से बोला टीवी चैनल्स पे, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि वकार यूनुस एज अ हेड कोच, एज अ बॉलिंग कोच, बॉलर बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एग्री। एज अ हेड कोच, बॉलिंग कोच वो डिलीवर नहीं कर सका। ये सब बिल्कुल। कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसी इदारे में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिली, अब सोच देखें हमारे क्रिकेटर्स की, ठीक है ना, जिनकी इस किस्म की थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की जिन क्रिकेटर्स की पाकिस्तान में सोच होगी। तभी मैंने आपको बोला था शुरू में, जो आपने मेरे लिए शेर बोला था ना, कि काश यही जो शेर आप वही उन लोगों के लिए भी सुना देते जिनमें इतनी अकल समझ होती, वो आज हमारी क्रिकेट यहाँ ना हो। अब मुझे सही एक बात। बात बताएं कि जिस बंदे को एक इदारे में 4-5 दफा रखा, उसी इदारे में उसको डिफरेंट जॉब दे दो। ये किसी दुनिया इदारे में होता है कि वो उसको डिफरेंट जॉब दे दो? भाई उसका जो काम था कोचिंग का, बॉलिंग को, वो बंदा वहां तो कुछ नहीं कर सका, अब एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। अच्छा, वो ही क्रिकेटर्स जो उसके खिलाफ बयान दिए थे कि कोच, हेड कोच और बॉलिंग कोच अच्छा नहीं है, आज वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं हम वकार यूनुस साहब को वेलकम करते हैं जी, वकार यूनुस साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में आ गए हैं, तो हमारी दुआ है कि अल्लाह करे वकार यूनुस अच्छे काम करें। एक एक ट्वीट कर रहा है उसकी सपोर्ट के अंदर, दूसरा कह रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के कि जी वकार यूनुस हेड कोच और बॉलिंग कोच तो इतना अच्छा नहीं था, तो मेरी दुआ है। यार सीधा बोलो, हम चमचे बने हुए हैं, सीधा बोलो, हमारे में तपड़ी नहीं है उनके खिलाफ बात करने का, सीधा तनवीर भाई, बोल दो दोस्त यार। फिर हम जा कहाँ रहे हैं? हमारी क्रिकेट जा कहाँ रही है? हमारा बोर्ड जा कहाँ रहा है? सर, सर एक चीज आपको बता दूं, ये जो 90s वाले हैं ना, 90s वाले,
इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर कर दो। मैंने अपने अपने व्लॉग पे भी आज या कल बात की है। मैंने बोला भाई इनको इतना दूर कर दो कि दूर से भी इनके नामों की भिनक ना पड़े। हल्की सी भी भिनक पड़ गई आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि नए विजन नए सोच के लोग तो आने ही नहीं दे रहे ना, ये आने ही सर नहीं वही दे रहे आपकी किसी को। बात है ना, जस्टिस मलिक अच्छा कयूम की रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ था। अच्छा, एक हाजी एक और चीज देखें। अब वो जो नए विजन लोग हैं ना, जिन्होंने अभी हाल ही में 5-5 साल 6-6 साल या 3-3 4-4 साल हुई क्रिकेट छोड़ी है, उनके साथ इनकी दोस्ती आ रही है 90s वालों की। यूं है सारे, ये सारे यूं है। अब जब ये आते हैं ये उनको उठा के लेके आ जाते हैं। ठीक है। ओ भाई आपने अभी क्रिकेट छोड़ी है, आप क्यों इनके पीछे पड़े हुए हो सबके? आप अपने दौर के सारे लड़कों को लेके आओ ना, जिन्होंने अभी 4-4 5-5 6-6 साल हुई है क्रिकेट छोड़ी। मतलब डिफरेंट बिल्कुल माइंड के लोग लेके आओ ना, जिन्होंने जिन्होंने 10-10 साल T20 क्रिकेट खेली है, जिन्होंने 6-6 8-8 साल T20 इस आजकल के दौर की क्रिकेट को समझते हैं। आप उनको क्यों नहीं लेके आते? अरे अच्छा तनवीर भाई, वहाब रियाज को लाए तो थे, कितना बड़ा मैं फॉल बैक आया। मैं उसी तरफ यार। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। मैंने बोला यार अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक है किसी को ऑफर कर रहा है, तो वो जो जिसको ऑफर कर रहा है उसमें अकल समझ नहीं है, दिमाग नहीं उसका काम करता कि यार ये मैं काम नहीं कर सकता। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या दुनिया की पाकिस्तान की किसी गली कोची में इनको ले जाओ, इनको सिर्फ नोट दिखा दो बस। यस ये नोटों के भूखे हैं, इनको नोट दिखाओगे वहां चले जाएंगे। कहीं भी इनको सही। दिखा दो वहीं जाएंगे। ये जगह जुगा नहीं देखेंगे। ये अपने मुंह से नहीं बोलेंगे भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है। जो जो इनको ऑफर करो, इनको हेड कोच बनाओ, हेड कोच बन जाएंगे। मैं हर क्रिकेटर की, पाकिस्तान के क्रिकेटर की बात करूं, इनको हेड कोच बनाओ, हेड कोच बन जाएंगे। इनको बॉलिंग कोच बनाओ, बॉलिंग कोच बन जाएंगे। इनको मैनेजर बनाओ, मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है। इनको इनको सीनियर मैनेजर बनाओ, लाइक जो वहाब रियाज साहब की इन्होंने बात की, वो बन जाएंगे। क्या किया उसने वहाब रियाज ने? ठीक है। मगर तनवीर भाई एक चीज इंटरप्ट करूं आपको, क्यों नहीं किया सर आप? मैं डिसएग्री करूंगा सर। 15 रन बचा ही नहीं पाते हमारे प्लेयर, हमारे बॉलर। यूएसए के खिलाफ ये काम किया वहाब रियाज ने, आला। सर सर देखें 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 बात पता है क्या है। एक तो जो वहाब रियाज आया सबको पता है गलत आया। ठीक है। वो तो कोई जॉब ही नहीं है ना, वो तो दुनिया में कभी सीनियर मैनेजर की नौकरी नहीं आई। ये पाकिस्तान में ही सब कुछ होता है। आपको याद है ना जी जी कि जी। कोई भी एवरेज क्रिकेटर पाकिस्तान उसको क्रिकेटर बना देता था, या वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बैटिंग कर जाता था, या पाकिस्तान बिल्कुल 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 ऐसी ऐसा ही है, है। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान ही नए नए रिकॉर्ड बनाता है। वहाब रियाज को जो सीनियर मैनेजर उठा के ले, उसके बाद जो हालात हुए पाकिस्तान टीम के अंदर, जाहिर सी बात है यार, आपकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर ये लोग, फिर मोहम्मद यूसुफ, फिर असद शफीक, जी। सब इतने अपने आप को सब समझते हैं। इन्होंने सिलेक्शन की थी ना, और सारा मुद्दा किसके ऊपर जाता था? बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम बाबर पे बिल्कुल। अच्छा नहीं है, बाबर ये अच्छा नहीं है, बाबर वो अच्छा नहीं है। अब पूरे पाकिस्तान में शायद मैं ही वाहिद बंदा रह गया जो बाबर को सपोर्ट करता है, बाकी तो कोई भी नहीं करता। तो सर पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ये मेरी बात आप लिख लें। जब तक मेरी जिंदगी भी है, जब तक आपकी जिंदगी भी है, कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अच्छा जब तनवीर भाई, आपकी बात सही है। जब तक अगर पाकिस्तान की सियासत कभी नहीं ठीक हो सकती ना, तो पाकिस्तान में भी वही लोग रहते हैं ना जो पाकिस्तान क्रिकेट चला रहे, तो कैसे ठीक हो सकती है? अच्छा सही तन्वी बात भाई, है। आपकी बात सही। देखें, राहुल द्रविड़ को हमने देखा, राहुल द्रविड़ ने किस तरह इंडियन अंडर 19 को ग्रोन अप करके, एंड देन उसके बाद सीनियर टीम, और देन ही इज वर्ल्ड टाइटल, वो इतना बड़ा वो टूर्नामेंट फाइनल पहुंचा के सब कुछ करके, और बहुत ग्रेसफुली वो रिटायर हुआ, एंड देन ही हैंडेड ओवर टू गौतम गंभीर। वाई नॉट? हमारे पास जैसे यूनुस खान है, आप बहुत क्लोज है यूनुस खान के, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरा ताल्लुक भी रहा है, बट आप बताएं यूनुस खान को क्यों नहीं इंक्लूड करते? ही इज द ऑनेस्ट मैन, आई पर्सनली नो हिम, और ही इज द ऑनेस्ट मैन बहुत ही ज्यादा। और वो मतलब मैंने उनके साथ खेला है, मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की है, बहुत डेडिकेटेड आदमी। वाई यूनुस खान नॉट इंक्लूड इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए देखिए देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में ना सीधे बंदे का काम ही नहीं है, ओए सच्चे ओए बंदे का काम ही ओए नहीं है। ओए। पाकिस्तान क्रिकेट में सच्चे बंदे का काम ही नहीं है सर। अब मुझे बहुत लोग कहते हैं यार यूनुस खान को कोई भी जॉब देने से लोग घबराते हैं।
यूनुस खान पहले मिनट में छोड़ देगा, यूनुस खान यूं कर। मैंने यूनुस खान के साथ काम किया भाई, ठीक बिल्कुल, है मैंने भाई। पता है। वो सीधी बात है, वो सीधा बंदा है, सीधा बंदा है, ठीक है। मेरी नेचर भी ऐसी ही है। मैं कहता हूँ भाई, मुझे अगर जॉब दी है ना, तो मुझे मेरा काम करने दो। आपने अगर मुझे 2 साल का टाइम दिया है, आप मेरे 2 साल के अंदर एक लफ्ज नहीं कोई बोलेगा। भाई पाकिस्तान के अलावा भी मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। अगर इंग्लैंड हो गया, जी अमेरिका हो गया, दुबई हो गया, कहीं पे भी हो गया, अगर यहाँ पे किसी को काम दिया जाता है, क्या उसके काम के अंदर बोला जाता है इंटरफेरेंस होती है उसके काम के अंदर? कभी भी नहीं होती। ये दुनिया का कॉन्ट्रैक्ट है, असूल। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। बंदे को काम के लिए रखा, आप क्यों उसके काम में बोलेंगे? तो यूनुस खान जो है, अगर आप यूनुस खान के काम में टांग अड़ाओगे, जरूर यूनुस खान को गुस्सा आएगा, ठीक है। मैंने यूनुस खान के साथ टीवी चैनल्स पे बैठ के, मैं टीम में रहा, हर जगह रहा, मैंने देखा यूनुस खान के साथ मैं क्लब क्रिकेट खेला हूँ भाई। मैं नीचे क्लब क्रिकेट से खेला हूँ यूनुस खान के साथ। मैं यूनुस खान को, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनकी नेचर को जानता हूँ। वो बहुत मेहनती बंदा है। आप बिल्कुल, उस बंदे को बेशक। पता है क्या, उस बंदे की नेचर क्या है? आप उस बंदे को टाइम दे दो कि भाई ये आपके पास टाइम है, ये आप मुझे करके दो। उसके बाद आप चुप करके साइड पे हो जाओ। आप उस टाइम के बाद आके मिलो उस बंदे से, सर मैंने आपको ये टाइम दिया था। वो आपसे बिल्कुल बहस नहीं करेगा। अगर वो बंदा नहीं कर सका, बोलेगा भाई ठीक है मैंने छोड़ देना। अगर वो कर सक अगर उसने अच्छा काम किया हुआ, आप उसको। मसला ये है कि यहाँ पे सीधे बंदे को कैसे लाएंगे? अगर आप सीधे बंदे को लाएंगे तो आपको घुसने नहीं देगा ना। वो वो दूसरे लोग अपनी मर्जी के काम नहीं करवाएंगे, करने देंगे उसको। वो सर बोलते हमारे इसीलिए पास आपकी बात मैं काफी जी उदय। दिलचस्प था। बोले 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 हमारे पास कल खुरम मंजूर भाई कॉल पे आए थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि यूनुस खान वाज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन ही हैज प्लेड अंडर। बहुत मोहब्बे वतन और बहुत ही पैट्रियोटिक पाकिस्तानी। तो इसी से कनेक्ट करते हुए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी आपने इमरान अहमद की बात भी की थी, तो मेरा सवाल उसी के ऊपर था कि अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जब वकार यूनुस साहब की तैनाती हुई थी। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब और वकार यूनुस साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पे एक जर्नलिस्ट ने वकार यूनुस साहब से पूछा भी कि सर पहले जो सिलसिला चला आ रहा है कि पसंद नापसंद और उसके उसके बेस पे सिलेक्शन होती है टीम की, क्या अब भी वही जवाब होगा? दिया उन्होंने। उन्होंने उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब वैसा नहीं होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम मेरिट के बेस पे सिलेक्शन करें। अभी हमारी ही बांग्लादेश एक्सेप्टेड। के लिए नहीं, सुने सुने मेरी बांग्लादेश। बात सुनो। जी जी। इसका मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये हाँ, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्री कर लिया उन्होंने, ये हाँ, तो ये एग्री कर लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो भारत उसके बाद अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होती है। उस पे अबरार अहमद इज द ओनली स्पिनर, स्पेशल स्पिनर जो कि टीम में है। उस पे भी हमने सबने बहुत शोर किया कि एक ही स्पिनर क्यों। उसके बाद टेस्ट मैच से 2-3 दिन पहले 17 से 15 हो जाते हैं, उसमें से अबरार अहमद द ओनली स्पिनर ऑन द टीम, उसको दोबारा बाहर निकाल दिया जाता है। कामरान गुलाम जो बेचारा टीम में आता है बगैर खेले ही बाहर निकल जाता है। अभी इवन ऑस्ट्रेलिया जाकर बांग्लादेश HP11 के खिलाफ उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी, एक 50 भी मारी, फिर भी वो बाहर हो गए। सर ये क्या इसका सिलसिला जवाब है? जी जी इसका बोलिए। जवाब अभी जी जी वकार यूनुस को लेके जरा पूछ लो। कोई भी मीडिया का बंदा वकार यूनुस से पूछेगा ना कि इब्रार क्यों बाहर हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। हर किसी के पास यही होता है यार, सिचुएशन के हिसाब से उसको ड्रॉप कर दिए। हमारी पाइपलाइन में है ना यार। आप कैसे समझ रहे हैं ये ड्रॉप? ये इनकी जो पाइपलाइन है, मतलब हमारी पाइपलाइन में। ओ भाई, आपकी कौन सी पाइपलाइन? जिस प्लेयर ने 6 मैचेस में 38 विकेट्स लिए हो टेस्ट मैच में, मैं कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। मैं 6 टेस्ट बिल्कुल। में 36 आउट किए हुए हो। चाहे घास वाली विकेट आप बना रहे हो, चाहे जंगल में मैच करा रहे हो, चाहे समंदर में करा रहे हो, चाहे मतलब रेगिस्तान में करा रहे हो, चाहे पत्थरों पे करा रहे हो, चाहे कांटों पे करा रहे हो, कहीं भी करा रहे हो। जिसने 6 मैचेस में 38 और एक स्पिनर, चलो मैं मानता हूँ आपके पास टीम के अंदर 2-2 3-3 स्पिनर है ना, तो चलो मैं कहता हूँ यार आपने इसको समझ में फारिग कर आता दिया, है। ठीक है। एक तो आप उसके साथ व्हाइट बॉल क्रिकेट पे नाइंसाफियां किए जा रहे हो। दुनिया दुनिया मिस्ट्री स्पिनर जो होता है लाइक ये उसको अबरार, ढूंढती वो है। तो तो वो तो कहता हम्म। खिलाओ ऐसे स्पिनर को। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि बुमराह आज बुमराह नहीं होता अगर ये पाकिस्तान जी। की होता, ठीक है। एग्जैक्टली। वो पता नहीं, वो गायब माजरत हो के चुका साथ होता। मुझे बोलना नहीं गायब। चाहिए। बुमराह, वो तनवीर भाई खुदा माजरत, बैठा होता बुमराह अगर ये पाकिस्तान बुमराह गुमराह हो जाता। होता, हाँ ठीक है, बिल्कुल। जैसा उसका एक्शन था, ठीक है भाई। आजकल की क्रिकेट के अंदर तो इसी तरह डिफरेंट किस्म के एक्शन के बॉलर्स आपको चाहिए जिस किस्म की क्रिकेट हो चुकी है, ठीक है। तनवीर आप भाई,
जी तनवीर भाई, आपने पाकिस्तान में नहीं खिलाना, आपने ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाना, आपने इंडिया में टर्निंग ट्रैक पे नहीं खिलाना, आपने यूएसए में लो स्लो, आपने इसको इब्रार को खिलाना कहाँ है फिर? कौन सी सरफेस पे ये खेलेगा? सर मसला पता क्या है? मसला ये है कि मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ। अब मुझे नहीं पता आप में से कोई नाराज ना हो जाए, सीधी बात है, वो कराची नहीं, से ताल्लुक रखता है। हम भी कराची के कराची लड़कों से। खुलेआम नाइंसाफी होती है, खुलेआम नाइंसाफियां जी जी करते हैं। मैं तो बहुत जी दफा बोल चुका हूँ, तो पिछले कोई 8 8 साल से बोल रहा हूँ कि वो कराची का इस वजह से उसको बाहर कर दिया। अगर कराची का नहीं होता शायद वो पाकिस्तान टीम से भी बाहर ना होता। मैं इसको पता किस तरह बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल होता है, पंजाब साइड पे पिशावर साइड पे भी लड़कों के साथ बहुत नाइंसाफी है, लेकिन मैं क्यों कहता हूं कि कराची के लड़कों के साथ खुलेआम नाइंसाफी होती है? क्योंकि सिवाय आजम खान के कराची का पिछले 20 से 25 साल या 30 साल पीछे भी चले जाओ, 25 30 साल के अंदर कोई एक लड़का मुझे सिवाय आजम खान के बता दो कि जो डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर ना हो, ठीक है, ना हो और वो पाकिस्तान खेल गया हो। मैं पिछले 25 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, एक बंदा मुझे निकाल के दिखा दो कि हमारे अगर पास उसकी एग्जाम्पल्स है ना। परफॉर्मेंस नहीं है और उसको पाकिस्तान खिला दिया हो, ठीक है। तो ये सिलसिला बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के लड़के या खैबर पख्तूनख्वा के लड़कों के साथ भी ना अभी आपके सामने कामरान गुलाम है, कामरान जी गुलाम के साथ भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद लाहौर का एक लड़का है उस्मान सलाउद्दीन, आप उसके जी जी स्टैट जी देखो जाके यार, 10,000 रन उसको रन होने वाले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एक टेस्ट मैच खेला हुआ सिर्फ, उसको कौन पूछेगा? तो ज्यादतियां हर जगह पे है, लेकिन कराची के हर लड़के के साथ ज्यादती होती है, जिस तरह तो ये अबरार के साथ। सही कब होगा ये? ये कभी भी सही नहीं होगा जब नहीं तक हो सकता। आपका क्रिकेट बोर्ड लाहौर से निकल के इस्लामाबाद नहीं जाएगा ना, ये कभी भी ठीक नहीं तब होगा, तक नहीं होगा। कभी भी साजिद ठीक भाई, नहीं एग्रीड। होगा। साजिद भाई की तरफ ये तो चलते हैं। है। साजिद भाई, क्या कहेंगे उसकी आप? अच्छा, क्या वजह है, तनवीर। वजह है, जी उसकी तनवीर भाई वजह कुछ है कह रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड लाहौर में, ठीक है, जी आपकी आपकी सियासत पूरी तगड़ी जो है वो लाहौर में है, ठीक है। आपके पाकिस्तान के जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं सारे लाहौर में रहते हैं। जो लाहौर में रहते थे वो तो रहते ही हैं, लेकिन उसके आगे पीछे जो शहर के लोग थे वो भी सारे आगे लाहौर में। तो सब ये सब कंट्रोल हो गया ना, सब पावर हो गई ना उसी जगह बिल्कुल पे। ऐसी ऐसी ये ऐसी। ऐसे ही है। बातें कोई नहीं करेगा, ये बातें कोई हम्म। नहीं करेगा, ठीक है ना। तो सही। कंट्रोल हो गया। जब आप वहां से निकालोगे तो कंट्रोल कम होगा ना, जब किसी कम दूसरे होगा। शहर में जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सही है। जब बिल्कुल सही। सही नहीं होगा। तो तनवीर भाई, अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से बात कही कि कराची के लड़कों को खासतौर पे टारगेट किया जाता है या फिर उनके साथ ज्यादतियां होती रही हैं। चले, मेरे सामने तो एक बहुत बड़ी मिसाल आ जाती है फिर सरफराज की, कि 11 सीरीज जीतने के बाद बेचारा गरीब एक सीरीज हारा, और वो तो कप्तानी तो छोड़े, टीम से ही बाहर हो गया था। फवाद आलम के साथ भी एक एक कुछ सिलसिला चला, 10 साल तक चला। उसके बाद उसको मौका दिया गया, फिर उसने 8 में से 5 सेंचुरियां मारी, 8 टेस्ट मैचेस में से, ठीक है। उसकी फिर एक सीरीज दोबारा खराब हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें वो मिचेल स्टार्क और कमिंस को नहीं खेल पाया, और दो बेचारा, मतलब सिर्फ कहने का मतलब है वो फिर से बाहर हुआ। तो अभी जो बेसिकली जो करंट लॉट है हमारी, इसका जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, इसमें कोई डिविजन्स होती है कि यार प्रोविंशियल्स वाइज हम डिवाइड कर दें, जैसे कि 15 लोगों की टीम है, तो भाई 4 बंदे पंजाब से आएंगे, 4 बंदे सिंध से आएंगे, हाँ कोटा सिस्टम, या 4 बंदे पेशावर से आएंगे, या 3 बंदे बलूचिस्तान से आएंगे, या केपी के से, या कश्मीर से, इधर उधर से कहीं से भी। कोई है इसका हिसाब किताब हमारे यहाँ? मैं मैं इस चीज पे जाता ही नहीं। अच्छा। मैं क्या मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम के अंदर 11 के 11 कराची के लड़के खिला दो, अगर उनका कोई मुकाबला नहीं है किसी से। एग्री। मैं कहता हूँ सही है। 11 पंजाब के लड़के खिलाओ, 11 के 11 खैबर पख्तून के खिलाओ, 11 के 11 बलूचिस्तान के खिलाओ। अगर उनका मुकाबला किसी से नहीं है, खिला दो एक ही शहर के सारे लड़के खिलाओ। मैं इस चीज सही पे है। मैं मोटे मोटे के चक्कर में मैं नहीं कि 2 वहां के खिलाएं सही है। 4 वहां के, मोटे मोटे के चक्कर में रहेंगे तो सियासत होती है ना, वरना सियासत तो थोड़ी फिर मुझे होगी। एक बात, तो सियासत तो कोटा ना होने के बावजूद इस कदर हो रही है कि आप मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मैं यही तो कह रहा हूँ। मतलब सियासत तो है इसमें, उसमें कोई वो शक ही नहीं है, सियासत तो होती है। लेकिन बात यह है कि मुकाबला तो करो ना। अगर आप हर रीजन के लड़के को देख रहे हैं, अब मैं मिसाल के तौर पर अबरार की जिस तरह बात कर रहा था, अगर अबरार ने 6 मैचेस में 38 आउट किए हैं,
तो उसका मुकाबला है ही नहीं किसी के साथ, तो आपने उसको क्यों बाहर कर बिल्कुल दिया? बिल्कुल 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 ठीक नहीं है, है कोई अगर मुकाबला। एग्जैक्टली। ठीक है ना, लेकिन अब तो वो इसका बार को तो आप इसका ये मतलब हुआ कि तो इस सॉरी माजरत तनवीर भाई, कता कलामी की। तो इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली आप चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, चाहे चाहे वो कराची से हो या फिर पेशावर से हो या लाहौर से हो या मुल्तान से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, क्योंकि कुछ प्लेयर अभी जैसे कि आपने एक नेपोटिज्म के रेफरेंस में भी बात कर दी, दबे दबे लफ्जों में ही सही, आजम खान का जिक्र करके, इसी तरह और भी प्लेयर्स हैं, सही है। अ, मैं इमामुल हक को इतना रिगार्ड नहीं करता हूं, लेकिन आई वॉज वेरी मच सरप्राइज कि जब मैंने उसका नाम नहीं देखा स्क्वाड के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इमाम की अपनी गलतियों की वजह से वो बाहर हुआ। क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ, जब भी आया था मैं उस टाइम से कह रहा हूँ कि यार ये गलत आया, आ गया हम्म। ठीक है खेल रहा, लेकिन जो प्लेयर इतने अरसे से खेल रहा है, क्या उसको अपना बैटिंग स्टाइल चेंज नहीं करना चाहिए? वो टीवी पे बैठ के तो बाबर आजम को मशवरे देता रहा है कि स्ट्राइक रेट तेज होना चाहिए। तो भाई आपका अपना स्ट्राइक रेट क्यों इतना स्लो है? आप टेस्ट क्रिकेट में देख लो, आपकी जितनी सेंचुरीज हैं, ठीक है, वो कितनी, वो बॉल्स कितनी ज्यादा है और आपके रन कम है। वनडे क्रिकेट में भी देख लो, आपका स्ट्राइक रेट है ही नहीं इतना अच्छा। तो भाई आजकल के दौर में आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत है। और अगर आपका जैसन गिलेस्पी हेड कोच है जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता है, वो तो ग्राउंड में उनको तो नीचे से ही सिखाया गया है कि भाई हारना है ही नहीं है, चढ़ के क्रिकेट खेलनी जी, है आपको। तो जब वो जो हेड बात है। कोच हो, अब उसके सामने कोई ऐसा प्लेयर जो अपने लिए क्रिकेट खेल रहा है, सेल्फिश है, टीम के लिए सोच नहीं रहा, सिचुएशन के हिसाब से अगर तेज खेलना है खेल नहीं रहा। ये मैं खुद तो नहीं कह रहा ना, आप इमाम को बैटिंग करते हुए टीवी पे देख लो, वनडे में कैसी जी। बैटिंग करता है, टेस्ट में वो तो बॉलर को इस तरह, वो तो थके हुए बॉलर को भी इस तरह रिस्पेक्ट देता है, वो समझता है मैं कोई गिलेन मैकग्रा बन गया हूँ, इतनी अच्छी मेरी लाइन लेंथ बन गई है, ये तो खेल ही नहीं रहा। तो बात ये है कि आप इतना सीनियर हो के तो आप गेम नहीं चेंज करो। आप मगर तनवीर इसीलिए भाई, अब आप ये कथा देखो, कल अब शाइन में डाल दिया, शाइन्स की टीम में डाल दिया, जहां जरूरत कोई नहीं थी, शाइन्स के प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहां जी, बिलावजह डाला। अब मुझे ऐसा लगता है उसको इसमें से डाला क्योंकि जाहिर बात है सबको तकलीफ होती होगी कि यार इसको टेस्ट टीम से बाहर क्यों किया। इसको शाइन में डालो, वो 100-150 रन की इनिंग खेले, फिर उसके बाद प्रेशर डलेगा तो फिर उसको दोबारा टेस्ट में डालने की कोशिश करेंगे। तनवीर भाई, कता कलामी माफ, आपसे गुफ्तगू करने से पहले हम सब ये कहते थे इमामुल हक को खिलाओ, मगर आज आपने हमारी आंखें खोल दी। ये मेरे सामने क्रिक इन्फो के स्टैट्स हैं। पहला टेस्ट मैच पर्थ में हुआ। जो आदमी आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में 31.1 की स्ट्राइक रेट से 62 रन बनाए, 62 रन बनाए टेस्ट में, ठीक है सर, वो शायद टीम में स्लॉट डिजर्व नहीं करते। तनवीर भाई, नहीं, जो आप कह रहे थे, ये प्रूवन है, देखिए, ये सामने। देखिए मुझे एक बात बताएं ना, मतलब मेरा सिंपल सा लोगों से ये सवाल होता है कि यार मुझे वो प्लेयर पसंद है जो 25 रन करे लेकिन दिल खुश हो जाए, यार क्या खेल है। ठीक है, उस 25 रन में मैं ये नहीं बोलूंगा कि छक्के मुझे चाहिए, नहीं, जो मतलब जो बैट बॉल है उस पे जा रहा है, बैट बॉल छोड़ नहीं रहा, नए बॉल अच्छी बॉल पे रिस्पेक्ट दे रहा है, बेशक 25-30 रन के, मैं उस प्लेयर को ज्यादा चाहूंगा। भाई अब ये वाली अप्रोच, सॉरी मैं आपकी कथा कलामी, ये वाली अप्रोच आपको नहीं लगता, जैसे मेरा टेक है, मेरा पैनल इस पे शायद मेरा इख्तलाफ करे, मेरा ये ख्याल है कि जब हमारी टीम की कैप्टनसी मिसबाउल हक के पास आई थी, उसके बाद से चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो, हमारी अप्रोच ये हो गई है कि हम जब ग्राउंड में उतरते हैं तो हम ये सोच के उतरते हैं कि हमने ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना है, हारना नहीं है लेकिन ड्रॉ करना है। और जब हमें लगता है कि चौथे या पांचवें दिन जाके हमें कहीं चांस मिलेगा कि हम मैच जीत सकते हैं, तो हम जाके आखिरी दिन एफर्ट करते हैं। तो एक्चुअली मिसबाउल हक ने जो क्रिएट किया डालिमा, एंड देन उसके बाद फिर ये सारा, देखिए, मुझे तो ये लगता है। देखिए मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जिस टाइम मिसबा कप्तान थे, स्पेशली मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करूँ, ठीक है, देखिए मिसबा का, अगर मैं पहले व्हाइट बॉल की क्रिकेट की बात कर लूं, देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट से जरूर हमें नुकसान होता था, इसमें कोई शक ही नहीं है। सब ये कहते थे कि यार डिफेंसिव कप्तान है, क्योंकि नेचर वाइज भी देखे मिसबा जो बात भी करता है उस हिसाब से भी नजर आता है कि मिसबा बहुत स्लो बात करता है, कूल है थोड़ा, मतलब एग्रेसिव, एग्रेशन नहीं है, एग्रेसिव बात नहीं नहीं है। करता। वही चीज उसकी कप्तानी में भी हमें नजर आती थी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, मिसबा जो बयानात देता था, मिसबा कहता था यार ऊपर से 4 आउट हुए हैं तो मैं क्या करूं आके, आप मेरे बाद नीचे खेलने वाला ही कोई नहीं होता था, तो फिर मुझे स्लो खेलना पड़ता था। लेकिन
हमारी सोच कुछ और थी, हम बात कुछ और करते थे। मैं भी मिसबा की कप्तानी में 2010 में मिसबा ने कप्तानी ली, मैं भी 2010 के इंग्लैंड के टूर पे आया, फिर साउथ अफ्रीका भी 2010 में, फिर दुबई के उस पे भी रहा, आगे भी फिर चलता रहा। तो मैं मिसबा की कप्तानी में खेला। देखिए, मिसबा की कप्तानी से मैं समझता हूं कि बैटिंग में नुकसान हुआ, लेकिन आप ये देखें उसका नुकसान टेस्ट क्रिकेट में इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमारी बॉलिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। हमारे उस टाइम सईद अजमल, अब्दुल रहमान, फिर उमर ही इज गुल लकी, ही आ इज गया, सो लकी। ठीक है, यस। आमिर भी आ गया। फिर इस तरह जो हमारा टेस्ट क्रिकेट का जो लेवल था ना बॉलिंग का, वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से अगर हम सुस्त क्रिकेट भी, बैटिंग भी कर ले, 2 दिन भी खेल जाए, तो हम आउट कर जाते थे 2-2। हमारे लड़के इसमें से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार हमें एक सीरीज मिलनी है, इसी में 2 मैच है, करोगे तो रखोगे टीम में, अगली सीरीज मिलेगी, वरना आप टीम से बाहर हो जाए। ठीक है। अब मैं अपनी सोच बताता हूँ ना आपको, और यही सोच 100% हर लड़के की है जो पहली दफा पाकिस्तान टीम में आता। मैं 2010 में था इंग्लैंड के टूर पे, 6 टेस्ट मैच, एक मैच भी नहीं खिलाया। उस टाइम मैं सोचता था यार मुझे ये मैच खिलाएंगे तो जाहिर मतलब मैं 100 आउट करके आया था। 2009 के एंड की बात है, मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में तकरीबन 100 आउट किए थे। तो मुझे जब मैच नहीं मिला तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने बोला यार इस कंडीशन में मुझे मैच नहीं मिल रहा। लेकिन जब मुझे टेस्ट मैच दिया गया अबू धाबी में, जब मैंने डेब्यू में 6 आउट किए, तो मुझे रात में नींद नहीं आई। मैं ये सोच रहा था यार मैं आउट कैसे करूंगा, एक तो बिल्कुल डेड विकेट, उसके बाद स्मिथ भी, उनको ओपनर पीटरसन भी, फिर जैक कैलिस भी, फिर हाशिम आमला भी, फिर मार्क बाउचर भी, इतनी बड़ी बॉलिंग बैटिंग लाइनअप। मैंने बोला मैं कैसे आउट करूंगा। सही है। तो वहां चलो, हो गए 6 आउट हो गए मेरे डेब्यू। अब मेरे जहन में रात में ये भी था, मैंने बोला यार ये मुझे एक टेस्ट मैच मिल रहा है, अगर इसमें मैंने कुछ नहीं किया तो वैसे ही बाहर करके बोलेंगे 33-34 साल का तो वैसे ही है, इसका गेंद ही नहीं पहुंचा, इसको फारिग करो। तो ये हर लड़के की सोच होती है। तो ये रीजन है हमारे लड़कों का। तनवीर जी भाई, मैं जुबैर, अभी आप। आप लाहौर से, सॉरी भाई, आप बोले बोले साहिब भाई। नहीं नहीं, आप ही की तरफ आ रहा था, आप स्टार्ट। मैं कह रहा था कि सर अभी चले, ये सारी बात आपने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दी तनवीर अहमद के अंदाज में, जो कि स्पेशल अंदाज है, हम सबको बहुत पसंद है। तो सर अभी हम इस टॉपिक से हटते हुए हम जाते हैं जरा, लाहौर की आप बात कर रहे थे, लाहौर के वाघा बॉर्डर से होते हुए बॉर्डर के अक्रॉस जाते हैं। वहां पे आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हरभजन सिंह भाई ने अभी रिसेंटली एक बात की है कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी नजर में सर, मैं आपकी एक बात ऐड करूंगा सवाल से पहले कि मेरा नजरिया ये है कि जो एक्स क्रिकेटर्स हैं हमारे, जैसे आप हो गए, जितने भी बेहतरीन पुराने खिलाड़ी थे, इन सबको एज अ ब्रिज काम करना चाहिए स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, दोनों टीमों को आपस में खिलाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए, ना कि इस तरह के बयान देने चाहिए जहाँ पे तो फैंस की दिल आजारी होती है, ऊपर से फिर दिलों में नफरतें पैदा होती है। तो आपके क्या कहना है? देखिए, बात है आजकल के दौर में ना, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी कि अगर मैं है तो बाकी 10 क्रिकेटर जो है वो मेरी साइड सपोर्ट में करें, बहुत बड़ी बात होगी, बिल्कुल नामुमकिन बात है। वजह ये है कि मैं अपनी नेचर की बात कर रहा हूं ना, अगर कोई क्रिकेटर इंडिया के अगेंस्ट बात करेगा, मैं जरूर उसकी बात करूंगा कि यार उसने ये बोला, या या उसके हक में वीडियो बना दूंगा कि यार उसने ये बात की है तो मैं भी करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मामला है, पाकिस्तान के खिलाफ गलत बात हुई। मैंने जो बात की थी ना, वो उल्टा यहाँ के लोगों मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो यार ये क्या समझता है, ये यूट्यूब पे पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, इसको कौन पूछता है, इसने 5 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, ये यू मेरे पीछे पड़ गए सारे। अच्छा, अपने तो पड़े। जब हरभजन ने ये बात की थी कि पाकिस्तान में लड़ाई झड़ाई आए दिन धंधे होते हैं, पता ही लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या कुछ होता है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, और फिर आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो भी देखी होगी, मैंने तबीयत से उसकी इज्जत की वहां पे। ठीक है जी जी भाई, बिल्कुल। बात मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी क्रिकेटर ने ये नहीं बोला कि इंडिया में धंधे होते हैं, फ्रॉड होता है, इंडिया में झगड़े होते हैं। पता सबको है, बिल्कुल। हम सबको बहुत कुछ पता क्या क्या होता है, लेकिन जी जी क्रिकेटर ने कभी भी ऐसे वर्ड यूज नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन का काम है, हमारा काम नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे क्रिकेटर्स हमेशा कहते हैं जी इंडिया में क्रिकेट होनी चाहिए, ये इंडिया के बिल्कुल। 2-3 ये पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बात करते हैं।
अच्छा, जब मैंने बात की कि जी हरभजन दोगला है, हरभजन घटिया किस्म का इंसान है, तो पूरा इंडिया लगता मेरे पीछे पड़ गया। किसने यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाई मेरे ऊपर, ठीक है? नहीं, गूगल पे मेरा नाम लिखे, ये यूट्यूब पे जाके लिखे वो हरभजन, और मैं ही नजर आऊँ वहां पे। किसने मुझे क्या कुछ नहीं बोला। कितने ने बोला, गाली दी। मैंने बोला भाई, ये दोगला और का मतलब घटिया का मतलब गाली नहीं होती, और अगर गाली दे दूं तो फिर तो पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ जाएगी। ठीक है। आपने जो अपने प्लेयर्स की बात की ना, हमारे प्लेयर्स का मसला ये है कि हमारे क्रिकेटर्स ने खोल लिए यूट्यूब चैनल, ठीक है? अब यूट्यूब चैनल पे आते हैं नोट, जब तक इंडिया के लोग ज्यादा ना देखें, ठीक है? जी अब जी से हम नाराज कर सकते हैं, उनको कैसे नाराज करेंगे? जब उनको सही अगर बात। नाराज कर, मेरा काम है, ये सिर्फ तनवीर अहमद का काम है। यूट्यूब चैनल भी है, इंडिया के गेस भी जाता है, पैसों का भूखा नहीं हूं ना, मुझे शौक है ना, मैं किसी इंसान से मांगता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूं। मेरी जिंदगी में रोजी रिस्क इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह का लाख लाख 10 साल से बैठा हूं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जिस तरह माशाल्लाह। बोलता हूँ, मेरे ऊपर कितना प्रेशर होता होगा, कितने लोग मुझे समझाते होंगे, कितने लोग क्या क्या बोलते होंगे। मैं उनको कहता हूँ भाई, जो होगा देखी जाएगी, मैं अपने तरीके से बात करूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं। ठीक है। तो मसला ये है कि यहाँ के लोगों को मेरे साथ होने के बजाय मेरे खिलाफ हो गए, तो इस चीज पे मुझे अफसोस होता है। अच्छा, तनवीर भाई, आप ही की बात को यहाँ पे ऐड करते हुए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, और अगर फिर उसके बाद मेरे रफीकों ने पूछना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास एक सेगमेंट है आपके लिए जो बड़ा रैपिड फायर सा होगा, बड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल। आ, मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी जब आपने एक नेशनल चैनल को खैरबाद कहा, सही है? और उसके बाद आपने बताया गया कि आपको लिटरली शायद देवर फोर्सिंग, मतलब एक मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं कि उन्होंने शायद आपको जबरदस्ती, आपको कहा जा रहा था कि एक मखसूस प्लेयर के लिए, हमारे जो कि हमारी शान है, हमारा प्राइड है पाकिस्तान का, उसके खिलाफ बोला जाए। तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को, लोगों को ये कंफ्यूजन रही है कि शायद तनवीर भाई ने, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा चैनल का, चले खैर ले लेते हैं, ए आर वाई का जिक्र कर रहे हैं, सही है? तो आप क्या थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे प्लीज? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एयर वाई के साथ मेरी कोई नाराजगी नहीं थी। मैंने 4-5 साल काम सही किया, है। बहुत से काम बिल्कुल किया, बिल्कुल। आया। हर किसी ने बड़े रिस्पेक्ट की मेरी। मैं भी, जाहिर सी बात है, जो जो इंसान 4-5 साल अगर एक जगह पे काम करे, जाहिर सी बात है कोई ना कोई सीधा काम हो रहा होगा तो एक जगह काम करता है ना, वरना इदारा में बिल्कुल। किसी को बिल्कुल। मेरा एयर वाई के साथ कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि एयर वाई की नाराजगी की वजह से मैंने छोड़ा, या हम्म। किसी प्रेशर डाला जा रहा था कि आप इसके खिलाफ बात करें या आप इसके खिलाफ बात ना करें। ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। बस वो एक आध ऐसा बंदा था जिसकी वजह से जो है वो, मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। सिर्फ ये रीजन था, और कोई रीजन भी नहीं था। ओके। एयर वाई अगर ठीक। मुझे दोबारा बुलाएगा, मैं दोबारा जाऊंगा, मुझे एयर वाई के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैं कंफ्यूजन समझ। जो थी वो क्लियर हो, और मैं समझ भी गया, हम सब हाँ, समझ गए कि आप किन की रेफरेंस जी में जी बात कर रहे हैं। जी। तनवीर चलें। भाई, रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल छोटा सा है मेरा आपकी तरफ के, वो क्या स्टोरी है जब आप नॉटिंघम से खेल रहे थे और सौरव गंगुली ने आपको बुलाया था कि तनवीर भाई आए, बॉलिंग करें द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट राहुल द्रविड़ को, और आपने तो एक का कैरियर ही खत्म कर दिया था। तो वो थोड़ा सा अगर बताएं तो अच्छा होगा। यार वो जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, है तो बहुत लंबी स्टोरी। जी वो जी ये जी था जी कि जी। मैं ना 2002 में ना फर्स्ट टाइम मैं इंग्लैंड गया था लीग क्रिकेट खेलने। तो वो मैं जिस होटल में जाके जिम करता था, उसी होटल में इंडियन टीम ठहरी हुई थी। तो मैं जिम के अंदर गया, वो बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे शायद बना हुआ था, ये बेसमेंट में था। तो मैं गया तो मुझे नजर आया, मैंने बोला यार ये तो सौरव गंगुली जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हेलो आई हुई, तो मैंने ना प्राउड पाकिस्तान की, वो प्राउड टू बी पाकिस्तानी जी जो जी शर्ट, जी बड़ा जी। यार, वो मैंने शर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने उनको इतना ज्यादा उनकी तरफ गया नहीं, मैंने बोला पता नहीं यार एलओआई करूं, बुरा ना मना जाए कहीं। जी तो वो मैं करते कराते उनके आमने सामने से आया, तो उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि कैसे हैं आप, ये वो। तो मैंने एलओआई की। कह रहे आप पाकिस्तान से हो? तो मैंने बोला जी। कह रहे आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी रिस्पेक्ट की उस बंदे ने, बहुत रिस्पेक्ट से वो बंदा मिला। तो बोला अच्छा क्रिकेट खेलते हो, क्या करते हो, बॉलिंग बैटिंग? मैंने बोला फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, अभी बस लीग खेलने आया हूँ। तो बॉलिंग बॉलिंग वॉलिंग करता हूँ। उसने बोला कितने आउट किए? मैंने बोला सिर्फ पता नहीं 56 आउट किए थे मैंने।
मैंने बोला सिर्फ 56 ये 60 मैंने बोला मैंने आउट किए। अरे सिर्फ बात कर रहे हो? मैंने जी सिर्फ। अच्छा हो सकता है जब मैंने बोला तो उनको ना वो हुआ थोड़ा सा ना यार कि इसको बुलाओ, हमारी तो प्रैक्टिस चल रही है। यार उस बंदे ने मुझे अपना नंबर दिया, ठीक है। अब सोचो हमारा क्रिकेटर देगा कोई? कभी भी। किसी अननोन को देगा नंबर? किसी अननोन को देगा? नहीं। ठीक है। उस बंदे ने मुझे नंबर दिया, उसने बोला भाई आप मुझे फोन करके प्रैक्टिस का पूछना। अच्छा मुझे जहां तक याद है, मैं सही हूं या गलत हूं, मैंने इनको फोन किया तो शायद इनकी वाइफ ने फोन उठाया, जहां तक मैं गलत सही बोल रहा हूँ। इनकी वाइफ ने फोन उठाया तो कह रही है जी कौन? मैंने अपना बताया पाकिस्तान से इस तरह करके ना। मैंने बोला सौरभ भाई से बात करनी। तो उन्होंने सौरभ भाई को फोन दिया तो उन्होंने मुझसे बात की, बड़ा खुश हुआ ना, हाँ कैसे हो आप, ये वो। मैंने बोला वो आपने नंबर दिया था प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला तुम कल नहीं, तुम परसों आओगे, क्योंकि कल सिर्फ 2-3 लड़कों ने प्रैक्टिस करी। मैं चला गया परसों का। परसों गया तो अब रिस्पेक्ट देखो, उस बंदे ने इतनी दी मैं सोच भी नहीं सकता। मैं जब इंटर हुआ, जहां पे नेट्स लगे थे वहां पे आउटसाइडर आए हुए थे, जो आउटसाइडर नेट वेट करने आते हैं वहां पे। जी तो मैं के अंदर जाने लगा तो जॉन राइट इनका हेड कोच था उस वक्त। जी तो जी। मैं नेट्स की तरफ जाने लगा तो जॉन राइट ने मुझे रोका। उसने बोला आप कौन? मैंने बोला मुझे सौरभ गंगुली ने इस तरह बुलाया है। तो उसने मुझे आउटसाइडर जो लड़के थे उनमें बोला आप वहां जाके बैठ जाओ, जब नेट स्टार्ट होगा तो हम आपको बुला लेंगे। अब जाहिर बात है उस बेचारे को तो नहीं पता था ना, मैं बैठ गया उधर वहां पे। तो इतनी देर में इंडियन टीम अंदर हुई। तो तकरीबन नेट्स के पास, नेट्स से थोड़ा दूर ही था ये सौरभ गंगुली ना। मैंने इनको हाथ हिलाया, उन्होंने वहीं से मुझे पहचान लिया। तो सौरभ गंगुली ने वाह वहीं से इशारा किया तुम अंदर आओ, तुम वहां क्या कर रहे हो, तुम अंदर आओ। अच्छा मैं चला गया। आप देखिए उस बंदे ने जिस तरह इंट्रोडक्शन करवाया है ना मेरा जॉन राइट के आगे, मतलब दिल खुश हो गया। जॉन राइट आया, जॉन राइट को उसने बुलाया, उसने बोला पाकिस्तान का प्लेयर है, ये फर्स्ट क्लास प्लेयर है, मुझे इस तरह मिला था, इसने इतने आउट किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, ठीक है, तो मैंने इसको बुलाया है, इसको ये वो। अब आप ये चीज देखो, जब इनका वार्म अप स्टार्ट होने लगा ना, ये फुटबॉल खेलने लगे थे, तो इन्होंने मुझे बोला तुम आओ हमारे साथ वार्म अप करो, आप हमारे साथ वार्म अप करें। मैंने बोला नहीं मैं वार्म अप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इनके साथ क्या वार्म अप करूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला नहीं मैं साइड पे अपना खुद कर लूं। मतलब इतनी इज्जत वो बंदा जिम से दे रहा है मुझे, जिम से वार्म अप तक वाह इतनी इज्जत। जब नेट स्टार्ट होने लगा इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने मुझे नया बॉल हाथ में दिया। इन्होंने बोला ये तुम्हारा नया बॉल है, जब मैं बैटिंग करने आऊंगा तो तुम आओगे तुम मुझे बॉलिंग करने आओगे। तो मैं नेट पे जाके खड़ा हो गया। अच्छा मेरा अंदर से दिल कर रहा, मैंने बोला यार तेंदुलकर को बॉल भी करनी थी, तेंदुलकर को तो बॉल ही नहीं कर पा रहा। तो तेंदुलकर ने थोड़ी तो हट गए। फिर जब सौरभ गंगुली आए तो फिर सौरभ गंगुली ने मुझे या किसी को बोला कि इसको बोला बॉल करना शुरू करे मुझे। मैंने बॉल बॉल करनी शुरू की। उस टाइम हम 22 साल के थे, 23 साल। इंडिया के अगेंस्ट तो वैसे ही नहीं खेला था, लेकिन मुझे नेट मिल गया इंडिया का, इंडिया के अगेंस्ट नेट पर। जब मैंने बॉल बॉल की तो सौरभ गंगुली को समझ आई कि यार इसका ये एवं ही फारिग सा नहीं लग रहा भाई, सही आउट करके आया लगता है, ठीक पेस ठाक है। तेज। अच्छा जब मुझे याद है जब सौरभ गंगुली की बारी खत्म हुई ना तो लक्ष्मण अंदर जा रहा, तो ओहो। लक्ष्मण को इन्होंने बोला कि यार देख के खेलना, तेज है ये, इसका ये पेस अच्छा है। खैर वो करते बढ़ते रहे, बॉलिंग करते रहे। अजय रतरा इनका विकेट कीपर था, वो आया बैटिंग करने। तो मेरे पास नया बॉलिंग। तो इनको आपको याद होगा इनका कोचिंग स्टाफ में था संजय बांगड़, एक जी इंडिया जी। के कोचिंग जी स्टाफ में, वो उस टाइम इंडियन टीम में था। अच्छा बैटिंग को बैटिंग। वो पुराने बॉल से बॉल कर रहा है, तो उसका बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हुआ। तो उसने मुझे बोला कि यार आप लोग कैसे रिवर्स स्विंग करते हो, आपका पाकिस्तान का हर लड़का फास्ट बॉल रिवर्स स्विंग करता है। मैंने बोला यार सारे एक्सपर्ट है, मतलब ड्राई पिचेस पे खेलते हैं, हमें बड़ा वो आइडिया है। हाँ। मैंने उसको बोला दो मैं करके बताता हूँ। मैंने उसको बॉल किया तो वो ठीक ठाक रिवर्स स्विंग हो गया। अच्छा मेरा एक्शन भी ऐसा है कि वो रिवर्स स्विंग को बड़ा सपोर्ट करता है। तो जी संजय पांडे मुझसे ना दोबारा अपना बॉल ले लिया, उसने बोला दो यार मैं करता हूँ दोबारा। उसने किया, नहीं हुआ। अच्छा फिर जब दोबारा लिया ना, तो एक तो वैसे ही मेरे अंदर जोश था, मैंने इंडियन टीम को नेट कर रहा हूँ। जब मैंने दूसरी दफा उससे लिया, मैंने फिर जो बॉल किया वो इतना बड़ा रिवर्स स्विंग हुआ, वो उसके अजय रतरा के सीधे टो पे लगा, जाके उसका टो फ्रैक्चर हो गया। अब वो जब निकल के बाहर गया ना, तो वहां किसी ने बोला
सौरव गंगोली को यार फास्ट बॉलर का बॉल लगा है, आप यकीन करो कि उसने छूटते बोला, उसने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का बॉल तो नहीं लगा तुम्हें? उसने बोला हाँ यार वो जो शॉर्ट्स में गेंद कर रहा है उसका बॉल लगा। उसके बाद ये पार्टिक पटेल का डेब्यू उसी टेस्ट मैच में हुआ, वो समझो मेरी वजह से ही हुआ। किस्मत या संजय नसीब जी। बंगाली, जी तो वो मेरा ख्याल है शायद टेस्ट मैच में बोला भी गया था कमेंट्री में कि किसी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का बॉल लगा इसको और वो अनफिट हुआ। फिर उसके बाद अजय रतरा कोई 8-10 साल बाद मुझे किसी लीग में मिला, वो कहता है यार तुम्हारा जो बॉल लगा था वो आज भी मेरा जो टो है ना वो सही जो है नहीं हो सका। अच्छा, इससे अच्छी बात सौरव गंगोली की मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने कम जगह पे बताई है। आपको याद है 2005 या 6 का टूर था या 3 का टूर था जो पाकिस्तान टीम इंडिया आई थी, इस ऐसी था कोई? अच्छा, पाकिस्तान जब टीम इंडिया इंडिया गई थी या इंडिया आई थी? नहीं, इंडिया जब पाकिस्तान आई थी 2004 और 2006। हाँ, ऐसे ही टूर था वो। आप यकीन करोगे ये पीसी में ठहरे हुए थे, कितनी सिक्योरिटी होगी पीसी में? ठीक है, मैं एक होटल से निकल के फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था लाहौर में, मैंने दोस्त को बोला मैं सौरव गंगोली को मिलने जा रहा हूँ। कह रहा पागल हो गया क्या, किधर जा रहा है सौरव गंगोली को मिलने, कहाँ से मुलाकात होगी भाई, ना होटल में इतनी सिक्योरिटी सब कुछ। मैंने बोला यार मैं जा रहा हूँ मिलने, तो मैं उधर पीसी पहुंचा, सिक्योरिटी भरी पड़ी। अच्छा, अंदर गया, मैं रिसेप्शन पे खड़ा हो गया, मैंने जाते ही बोला ना, जो मेरा स्टाइल है बात करने का, मैंने बोला मैंने सौरव गंगोली से मिलना है। तो रिसेप्शन वाले मेरी शक्ल देख, क्या हो गया, कौन है आप? सौरव गंगोली से मिलना? बोला मेरा मिलना है। आप यकीन करो उस बंदे को मेरी शक्ल याद थी क्या थी। मैं रिसेप्शन पे खड़ा हूँ, आप लोग में से कोई अगर पीसी होटल में गया तो लिफ्ट जो है ना वो शीशे की बनी हुई, आर पार सब शीशे की नजर बनी, आता है, हाँ, ग्लास ग्लास जी जी ग्लास। जी कैप्सूल। जी। ठीक है, अब मैं रिसेप्शन पे खड़ा हूं तो इत्तेफाक से सौरव गंगुली पता नहीं कहां से है, तो वो लिफ्ट के अंदर आए, उनकी नजर सीधा लॉबी पे पड़ी और रिसेप्शन पे पड़ी। ठीक है, अब रिसेप्शन पे जब पड़ी तो मैंने ऐसे देखा तो उनकी नजर मेरे पे पड़ गई। मैंने हाथ हिलाया, उन्होंने वहीं से मुझे बोला तुम वो क्या कर रहे हो, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ तुम। तो वो फिर उन्होंने जबरदस्त। को बोला कि इस लड़के को ऊपर आने दो। तो फिर हाँ। मेरे साथ गार्ड गया है ऊपर, लिफ्ट में मेरे साथ गार्ड गया है, उन्होंने मुझे मिले बड़े अच्छी तरीके से, बड़ा रिस्पेक्ट दी, हाँ भाई कैसे हो, ये है वो है। फिर मैंने अपनी वही, खैर उनको किस्सा तो पता ही था इंग्लैंड वाला, तो गपशप हुई, 5-6 मिनट जरा हेलो हाय की, गपशप की, तो बड़ा मजा आया। तो अभी भी जाहिर पता मेरा उनसे ताल्लुक तो नहीं है, बातचीत तो नहीं होती, लेकिन वो स्टोरी ऐसी है कि उस टीम में जितने भी लड़के होंगे वो स्टोरी उन्होंने सुनी भी होगी, या जब मैं कभी मौका मिला बताऊंगा तो फौरन मुझे पहचान ले। और ये हरभजन जो है ना, ये तो पहली फुर्सत है मुझे पहचानेगा, ये हरभजन भी था वहां पे। बिल्कुल थे और बिल्कुल थे। हरभजन ने ही मुझे बोला था जब ये नेट करने आया था ना, जब बारी करने आया, तो हरभजन ने मुझे बोला साडा कप्तान ते बिनू बड़ी तारीफ कर रहे हैं तेरी भाई, तू बड़ी तेज गेंदा कर रहे हैं। ये हरभजन के अपने अल्फाज हैं। क्या ठीक है बात। ना, तो इनसे जब मुलाकात कभी हुई, वैसे तो सोशल मीडिया में तो वो नाराज ही है मेरे से, लेकिन कभी मुलाकात, ठीक है हम क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल सके, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी खेली, तो जब कभी मुलाकात होगी तो फिर देखेंगे। तनवीर भाई, ये इससे एक पॉइंट खैर, ऐड करूंगा बस। आपकी इस बात पे बस मैं ये बोलूंगा कि जो आपने बोला जी दादा के लिए कि भाई वो सौरव गंगुली, वाकई में उनको जो रिस्पेक्ट दुनिया ने दी है, और बिल्कुल इवन बिल्कुल हम बीइंग अ पाकिस्तानी भी इस चीज को रिकग्नाइज करते हैं कि इंडियन क्रिकेट की जो जितना 360 चेंज आया, वो आई मस्ट से सौरव गंगुली की कप्तानी से आया, और उस लेगेसी को आगे एम एस धोनी लेके गया, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और वो बिल्कुल शख्स इज्जत के काबिल है, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और वो बंदे ने जब मैं वहां था ना, जब नेट खत्म हुआ, हर बंदे ने बड़ी इज्जत दी मुझे, चाहे वो राहुल द्रविड़ थे, चाहे वो अनिल कुंबले थे, चाहे वो युवराज सिंह थे। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग के साथ भी मेरी बातचीत हुई वहां पे, तो रिस्पेक्ट सबने की, मुझे बोला भी सबने कि भाई आपकी पेस इतनी अच्छी है कि आप क्यों नहीं खेलते पाकिस्तान। तो बस मतलब जो भी किस्मत में था, मुझे पता है मेरे तनवीर भाई, साथ। ये जो है सौरव गंगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये गोल्डन ग्रेड्स हैं। अभी एक दो लोग ऐसे हैं जो कि फस और फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये तो बिल्कुल बड़ी इलीट इलीट क्लास फॉर्म है। तनवीर भाई, एक चीज पूछता चलूंगा, चलें। मुझे सिर्फ एक बात का सवाल का जवाब दें। हम ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं जीतते 95 से? अब क्या है यार, ये 29 साल हो गए तनवीर भाई, एक टेस्ट मैच बराबर नहीं। ये कोको बोरा बॉल का इशू है, आपके फास्ट बॉलरों की एबिलिटी खत्म हो गई, ये चक्कर क्या है ये? मतलब वेस्ट यार इंडीज तक आपके तो जाके जीत गया। यार कितना अरसा पुराना बोला आपने, कब से नहीं जीते हम? 95 में 29 आखिरी साल दफा जीते थे।
29 सर साल आपके तो लेजेंड बॉलिंग करते रहे उस दौर में। तो मैं सर यही कहने वाला था, मैंने रोक लिया आपने। ठीक है, आपके लेजेंड तो टीवी पे आके कहते हैं हमारे बॉलर्स कुछ भी नहीं है। तो भाई आप जब लेजेंड थे, आप बड़े बड़े सुपरस्टार, आप रिवर्स स्विंगे, आप लोग नया बॉल, आप लोग सब कुछ दहशत आपकी, तो आपके होते हुए क्यों नहीं जीतते रहे हम? ठीक है, इसका मतलब ये है बिल्कुल कि लेजेंड आजकल के लड़के वो सारे घबराते थे। सही है, अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर थे ना तो भाई हमें 92 के वर्ल्ड कप के अलावा जिता के तो देते ना, कोई चैंपियन ट्रॉफी जिता देते, कोई और इवेंट जितवा देते। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से बायलैटरल सीरीज में जीत जीत के हीरो बनते रहे सारे। इवेंट तो इनमें से किसी ने नहीं जितवाए। कोई सही सही बात बात है। है। और तनवीर भाई, विद हाँ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वकारियो इज द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, मगर उन्होंने कभी आज तक 5 विकेटें भी नहीं ली होंगी ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट में। सिर्फ ये क्रेडिट वसीम भाई के पास है जिन्होंने 10 विकेटें भी ली हैं। उनके कोई फाइफर नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड इंग्लैंड में ली होगी, ऑस्ट्रेलिया में सॉरी टू से उनका रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। ये मेरा अपनी सोच है, मुझे नहीं पता कोई क्या सोचेगा। हमेशा जो बॉल मेरी नजर में जो बॉलर होता है ना, बॉलर, मैं उसको बॉलर मानता हूँ जिसके पास स्किल्स होती हैं। स्विंग करने की स्किल्स होती है, सीम करने की स्किल्स होती है, लाइन लेंथ होती है जिसकी। ठीक है, मैं हमेशा उसको, जो क्वालिटी फास्ट बॉलर होता है, क्वालिटी फास्ट बॉलर किसको बोलते हैं? क्वालिटी फास्ट बॉलर उसको नहीं बोलते जो तेज तेज गेंदे कर रहा है, या 150 पे कर रहा है, या 90 माइल पे कर रहा है। वो क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं है, वो तेज है। वो तेज है, तेज करके डरा देगा, तेज करके ये। वो क्वालिटी फास्ट बॉलर वो होता है। ठीक है, जिस तरह ग्लेन मैकग्रा की बात करें, वसीम अकरम की बात करें, शॉन पॉलक की बात करें, जेम्स एंडरसन की बात करें। कर्टली ठीक है, एम्ब्रोस। या आपने आसिफ का नाम लिया है, जी इनकी जी जी बात जी। करें। ये क्वालिटी फास्ट बॉलर है। ठीक है, जिनको सीम भी करना आता है, जिनको स्विंग भी करना आता है, जिनकी लाइन लेंथ भी अच्छी है। इसको मैं ऐसे बॉलर्स को रेट करता हूँ। आपके जो चौथे भाई हैं वो तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। जौहर भाई। अरे जौहर भाई तन्वी भाई आप आप बात बेफिक्र करेंगे। रहे एक सवाल मेरे दिमाग में था, मैंने चले कहा आप मैं बोले पूछूं कर ना पूछूं, ऐसा हो रहा बोले था। बोले। तन्वी भाई एक देखें, मैं जहां तक हमारे आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी में कितना अमल दखल है, साथ साथ उसकी सबसे बड़ी वजह फाइनेंशियल है कि वो तकरीबन 60+ उनका परसेंटेज है जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है आईसीसी के अंदर। मैंने हमेशा ये देखा है कि कोई भी इंडियन क्रिकेटर हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो वीवीएस लक्ष्मण हो, चाहे वो कोई विनोद कांबली हो, वट एवर, बड़े बड़े प्लेयर्स वहां पे इतने अच्छे, सुनील गावस्कर, सब जो है वो अपनी टीम को, अपनी गवर्नमेंट को प्रेज करते हैं और अपनी गवर्नमेंट के मोटिव को लेके चल रहे होते हैं, और उसी हिसाब से हर प्रोग्राम में वो अगर बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, तो बैक एंड पे उनकी गवर्नमेंट का मोटिव है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, तो देन उनके प्लेयर्स उसी हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपनी दलीलें देते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज को कब समझेंगे, जैसे रमीज राजा ने एक दफा कहा था ना कि हमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हमारी जरूरत नहीं है। तो हमारे क्रिकेटर या हमारे लोग क्यों कब इस चीज को समझेंगे कि भाई जो भी है, हम मजबूर हैं अभी, इस सेंस में तो मजबूर है ना कि कम से कम हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हाइब्रिड मॉडल अब दोबारा इंट्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ इस इंडिया के लिए। उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे भी रख लिए कि ट्रैवल, जो टीमें पाकिस्तान से दुबई जाएंगी, दुबई से वहां आएंगी, उन्होंने पैसा भी उसके लिए एलोकेट कर दिया कि उनकी ट्रैवलिंग के लिए भी हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा वो स्टेटस नहीं है अभी कि हम जो है इंडिया से compete कर सके फाइनेंशियली भी, और हमारी क्रिकेट तो आपको पता है बहुत बुरा हाल हो गया। तो हम क्यों इतना वो करते हैं कि यार वो गलत कह रहे हैं या ऐसा कह रहे हैं, हम क्यों नहीं देखें कहते कि हाँ यार ये हकीकत है, और इस हकीकत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें देखें, मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, मेरा सवाल ये कि ये चीजें कब तक चलेंगी? अगर वो हमारे साथ खेलते रहेंगे तो हम खेलते रहें, उनके उनकी 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 नीचे लग के रहे हर टाइम। ये कब तक चलेगा? ठीक है, देखें, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है ना वो इतना भी कमजोर नहीं है। दुनिया के आई थिंक चौथे नंबर पे आता है हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है ना, चौथे नंबर पे। हालांकि और क्रिकेट बोर्ड जो कमाई है उनकी साल की, इंडिया की तो खैर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, जब श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था 2009 में, उसके बाद हमने कितना स्ट्रगल किया। बिल्कुल ठीक है? हमने बिल्कुल अपने पाँव खड़े हुए, अपने पाँव में खड़े होकर क्रिकेट खेली, पीएसएल एक एक कतरा कतरा करके प्लेयर आते रहे पीएसएल में, उसके बाद करके टीम आना शुरू। इस इस पूरी मेहनत के अंदर क्या इंडिया था हमारे साथ? नहीं था। बिल्कुल नहीं। क्या हमने क्रिकेट खेली?
नहीं खेली? क्या हमने किसी थर्ड वेन्यू पे जाके इंडिया के साथ क्रिकेट खेल के क्या हमने पैसा जनरेट किया? नहीं किया। ठीक है, हमने तो इस पूरे सिस्टम में कहीं इंडिया भी नहीं था, आज भी इंडिया नहीं है। तो क्या मुश्किल टाइम पे जब इंडिया नहीं था तो क्या हमने अपनी क्रिकेट खड़ी नहीं कर दी? मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इंडिया से अगर क्रिकेट नहीं हम खेलेंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। हम इतने मुश्किल टाइम पे जब हमने इंडिया से क्रिकेट नहीं खेली, अपने आप को खड़ा कर लिए, तो आगे भी कर लेंगे। इंशाल्लाह। हमारे तनवीर भाई वहां यही बात मेरा है तनवीर भाई, सिर्फ इसमें डिसीजन लेने वाली बात है ना। हम मेरा कर क्या रहे हैं अपने क्रिकेट बोर्ड में? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ बात करते हैं कि आईसीसी का जो इवेंट है, ठीक है, पाकिस्तान चला जाता है, तुम क्यों नहीं आते? अगर तुम लोग पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात करते हो तो हमारी गवर्नमेंट या हमारे क्रिकेटर्स इस मामले में एक पेज पे हैं। हमारे क्रिकेटर कहते हैं पाकिस्तान टीम को इंडिया जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि पाकिस्तान टीम को इंडिया जाना चाहिए। हम लोग सियासत को लाते ही नहीं बीच में। हालांकि हम भी बहुत सी बातें कर सकते हैं कि यार वहां सिक्योरिटी का मसला है, कोई मार ना दे किसी को, क्योंकि कितनी बातें हमारे खिलाफ होती रही, हमारी टीम हर दफा जाती है। इनको क्या सही। तकलीफ? मैं बताता हूँ आज इनको तकलीफ क्या है। इनको तकलीफ ये नहीं है कि पाकिस्तान जाके हमने वो नहीं खेलना। इनको तकलीफ ये हमने पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान की तकलीफ है, चले मैं मान लेता हूं जी आपको पाकिस्तान की तकलीफ है, जी सिक्योरिटी नहीं, हालात खराब है, ये जिस तरह बोलते रहते फजूल किस्म का, ठीक है, तो आप तो किसी थर्ड वेन्यू पे भी नहीं खेल रहे। मैं बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं, आप तो किसी थर्ड वेन्यू पे भी नहीं खेल रहे। वहां कौन सी सिक्योरिटी है? दुबई में खेल लो, कहीं खेलो, वहां कौन सी सिक्योरिटी है? नहीं। ये इस वजह से पाकिस्तान के साथ भी खेलना चाहते हैं क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जब मैचेस होंगे तो इनके आपस में मैचेस में पैसा बहुत बनता है। ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले और पाकिस्तान भी हमारी वजह से कमाए। हम पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज खेलें किसी और वेन्यू में, ये वो हमसे खेलें, तो हमारे में जब आपस में मैचेस होते जाएंगे तो पाकिस्तान के पास भी पैसा आएगा और वो अमीर से अमीर क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा हमारे साथ खेल के। देखिए, हमें उस टाइम प्रॉब्लम होती कि अगर हम इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते, ठीक है, हमारा पैसा बन रहा होता ठीक ठाक किस्म का, और इंडिया हमें कह रहा होता कि जी हम आपके मुल्क में आके आईसीसी मैचेस नहीं खेलेंगे। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान अगर किसी थर्ड वेन्यू पे खेल रहे होते ना और पैसे बन रहे होते दोनों आपस में खेल खेल के, तो फिर मैं कहता कि यार हमारी शायद पावर इतनी नहीं है, हमें अभी पैसा कमाना है, हम इंडिया को छोड़ भी नहीं सकते, और अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ये नहीं आता तो फिर हम किसी थर्ड वेन्यू पे सोचेंगे, ठीक है, हाइब्रिड पे हम सोचेंगे। इंडिया हमारे साथ खेल ही नहीं रहा, ये उस चीज को तो साइड पे कर दो, उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरी बात ये, तो आईसीसी का टूर्नामेंट है तो हम चाहते तो इसको क्या तकलीफ है, ये क्यों नहीं आता? अगर आईसीसी, जिस तरह आपने बात की ना कि पैसे एक्स्ट्रा देने की बात हो रही है, दूसरी टीमों को पैसे देने की बात हो रही है, तुम वहां आ जाओ ये वो, तो अगर हाइब्रिड मॉडल की हो जाती है तो जीत किसकी हुई? जीत तो इंडिया की हुई फिर। जी ठीक है, जी। जीत क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसी नहीं है। करना चाहता, वो किसी तरीके से भी हाथ पैर चला के कुछ भी करवा के वो हाइब्रिड पे जाता है, तो जीत तो इंडिया की हुई, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि एक दफा स्टैंड लेके देखो तो सही, क्या होगा? क्या बिल्कुल। होगा? हमारी क्या क्रिकेट खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। क्या आईसीसी हमसे नाराज हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये कसूर पाकिस्तान का नहीं है, ये सारे टूर्नामेंट ये इंडिया खराब कर रहा है। आप स्टैंड तो लो, आप बोलो जी नहीं आ देखिए, रहे, जी नहीं बिल्कुल आ तनवीर रहे, भाई, यही चीज रमीज राजा ने की ठीक है, थी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, यही चीज। नहीं आता नहीं आए, हम पाकिस्तान से नहीं हटेंगे। हमें किसने ये बिल्कुल। चैंपियन? आईसीसी ने दी ना। जी ठीक है, बिल्कुल। आईसीसी, भाई आपकी बारी है, आपका क्यों जिस टाइम आईसीसी ने दी थी तो उस टाइम आईसीसी को पता नहीं था कि इंडिया तंग करेगा इनको यहाँ पे आने से? आईसीसी ने दी ना। अब आईसीसी का काम है मतलब उनको जाके, आईसीसी आता है यहाँ सिक्योरिटी देखने, पाकिस्तान में सब कुछ करने आता है, तो आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालो, बोलो भाई हम जा चुके हैं, हम अब नहीं जाएंगे। ठीक है, ये पत्थर पे लकीर हो जाए। बात ये है कि स्टैंड तो लो ना यार, देखी जाएगी बेहतरीन। क्या, स्टैंड तो लो। बेहतरीन। बहुत मगर खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सबसे अच्छी तनवीर भाई, बात है ये। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, एशिया कप हाइब्रिड हो गया था और होस्ट का नाम जो पाकिस्तान था वो नामो देखिए, निशान एशिया मिटा कप दिया का मसला पता क्या है? एशिया कप का मसला पता क्या है? वो तो
एशिया कप तो ऐसे ही है, मतलब उसकी कोई दो आने की वैल्यू नहीं है, ठीक है। उस एशिया कप की, वो एशियन काउंसिल है, वो पावरफुल है इंडिया, वो तो उसमें आईसीसी का कोई लेना रोल मतलब नहीं है। कोई, ठीक है। ये अपनी मर्जी से दो चार छह जो कंट्रीज हैं ये जो भी कर ले वो उस तरह होता है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप एशिया कप जो है वो खत्म तो नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात है, कहीं कुछ ना कुछ कमाना भी तो है ना। लेकिन जी ये अंडर में आती है हर चीज। तो फिर आईसीसी आईसीसी में तो उसको रेडी करे, उसको बोले कि भाई जब पाकिस्तान आ जाता है वहां पे तो तुम्हें क्या तकलीफ है, हाँ ठीक आतंक है। भाई, होगा वैसे क्या कि वो आईसीसी बोलेगा कि दुबई में जो मैचेस हो रहे हैं उनकी रॉयल्टी भी आप ले लीजिए, बस हाइब्रिड होने दें। बिल्कुल। मतलब बात मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि स्टैंड लो, ठीक है। बड़े लो ना, बड़े दिल से स्टैंड लो ना, बोलो भाई अब अगले आगे दो इवेंट इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। बोलो भाई हम नहीं, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, ठीक है। मसला ये है कि अगर ये क्रिकेट बोर्ड स्टैंड ले लेता है, अगले क्रिकेट बोर्ड उनके थल्ले लग जाएगा, फिर बोलेगा हाँ जी हम आ जाते, तुम लोग बेशक ना हो। बात ये बिल्कुल है सही। ना, एक स्टैंड तो लो, हम अपनी वैल्यू खुद गिराते हैं, उनको भी पता है कि ये एक है ही नहीं सारे, ठीक सर है। बात इनको वही है, नजम अच्छा मुझे, नजम सेठी। अच्छा मुझे एक बात बताए, कैसे आपका क्रिकेट बोर्ड तगड़ा हो सकता है जब एक साल के अंदर छह छह चेयरमैन चेंज होंगे, तो आपका एग्जैक्टली क्रिकेट एग्जैक्टली। कैसे सर वही बात है तगड़ा। ना, नजम सेठी कुछ और स्टैंड लेंगे, रमीज आजा कुछ और स्टैंड लेंगे, जका अशरफ कुछ और स्टैंड लेंगे, सब एक दूसरे से खेल रहे होते हैं। अगर सही एक बात। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का वो 4 साल 5 साल से काम कर रहा है, तो उसकी नेचर को हर क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जानता होगा कि यार जानता होगा। ये हामी भरेगा या नहीं भरेगा, नहीं बनेगा। इसको बात बोलेंगे ये मानेगा या नहीं मानेगा। तो भाई आपका चेयरमैन, एक चेयरमैन सख्त आ रहा है, उसके बाद बिल्कुल ढीला आ रहा है, उसके बाद बिल्कुल फारिग आ रहा है, उसके बाद बात ही नहीं करनी आ रही। तो जब छह किस्म के आदतों वाले आएंगे, नेचर वाले, तो फिर आप क्या क्रिकेट बोर्ड चलाओगे यार, ऐसे ही चलेगा क्रिकेट बोर्ड फिर आपका, क्योंकि बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल। चलें चले भाई, तनवीर भाई कुछ सवालों के वाइंड अप की जवाब तरफ आते हैं आपसे चलते भाई। हैं। जी सही है तमीर भाई, बिल्कुल अच्छा, आखिरी लम्हात पर है हम इंशाल्लाह ताला। जी तनवीर भाई, आपने एक जवाब देना है। कुछ तन्वी कह भाई रहे मुझे कुछ सुन कह बोला। रहे के कुछ कहना मुझे चाह सॉरी रहे सुन सॉरी सॉरी। के मुझे सुन के कम से कम आपको ये आइडिया हो गया होगा कि यार ये बंदा ना सिर्फ टीवी में ऐसे ही है, नॉर्मल नॉर्मल सही है बिल्कुल। मेरे मेरे को लोग बोलते हैं बड़ा, ये पता नहीं किस। चले जी, चले पहला तन्वी भाई, सवाल हम करते अभी हैं करते आपसे। हैं अभी। जी जी तन्वी। रैपिड फायर की तरफ पहला सवाल। तनवीर भाई, आपका फेवरेट बैट्समैन ऑल टाइम? मेरा ब्रायन लारा। वाह। ओके, फेवरेट बॉलर ऑल टाइम? ओए होए, ये तो मतलब यही कोई स्पिनर हो जाए या फास्ट बॉलर कोई भी हो जाए। कोई भी कुछ भी कुछ फेवरेट भी। बॉलर, फेवरेट बॉलर। या मेरा तो फेवरेट वसीम अकरम। ठीक है। सबके। बाबर आजम की कवर ड्राइव या विराट कोहली की कवर ड्राइव? यार कवर ड्राइव की हद तक तो बाबर आजम, लेकिन परफॉर्मर विराट कोहली से बड़ा नहीं। एग्रीड। सही है, नो ठीक डाउट। है, एग्रीड। नो डाउट नो डाउट। अच्छा, मोहम्मद आमिर अपने पीक पे, हाँ, मोहम्मद आमिर को आप चूज करेंगे अपनी टीम में लेना या शाहीन मोहम्मद आमिर। ठीक है। आपकी जो भी आपने करियर आपने खेला पाकिस्तान के लिए या से खेला, उसमें आपके लिए जो रूम शेयर करने के लिए अगर कोई प्लेयर था जो वर्स्ट हो, जिसके साथ आप दोबारा जिंदगी में कभी रूम शेयर नहीं कर सकते, वो कौन था? यार मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान टीम में एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं क्योंकि सिंगल सिंगल रूम थे। अच्छा, चले, जबरदस्त हो गया, ठीक है, आप तो लकी रहे फिर। अच्छा, फनी फनी क्रिकेटर हमारे यहाँ या फनीएस्ट क्रिकेटर जिनके साथ आपने खेला हो? यार पाकिस्तान टीम में तो सईद अजमल वगैरह बड़े जुत्ते शुत्ते मारते थे, बड़ा मजाक वगैरह चलता था सही, इनके साथ। सही। अच्छा, आखिरी मेरी तरफ से कि बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान एवर? पाकिस्तान का, यार मेरी नजर में तो इमरान खान, मुझे जो बेहतरीन, पसंद। बेहतरीन। सही बात। जबरदस्त। जुबैर, जुबैर। सर मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, एज अ पैनलिस्ट या टीवी एनालिस्ट आप बोलते हैं उनको, वीरेंद्र सहवाग या हरभजन सिंह? गौतम गंभीर भी ले दो नाम। तो सीखूंगी मेरी तो हिंदी में ना सीखूं। कोई भी कर दो। नहीं नहीं, एक आप चुने, आप चुने, एक चुने। फर्क नहीं पड़ता। यार हरभजन सिंह कर दो। हरभजन सिंह, ठीक। चले, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि बेस्ट कैप्टन यू हैव प्लेड अंडर, डोमेस्टिक भी आप ले सकते हैं।
मतलब मैं जिस जिस कैप्टन के अंडर उसके खेला हूं, अंदर आप खेले हैं जी टेस्ट। जी 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 जी। यार मैं ज्यादा के बीच में खेला ही नहीं, मैं मिसबा की कप्तानी में ज्यादा खेला हूं। अच्छा मिसबा, ठीक है आप ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, क्रिकेट से हटके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनेल मेसी? रोनाल्डो। रोनाल्डो, वेरी शू गुड। अच्छा, क्या एक बात एक है। सवाल मैं करूंगा, जरा सा हट के सवाल है वो ये, हानिया हानिया आमिर या फिर आयजा खान? कौन कौन कौन? हानिया हानिया या आयजा खान, जो यार ये पाकिस्तानी पहली, एक्ट्रेस है। यार पहली को पता नहीं, नाम फेस देखा होगा, नाम से मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, दूसरी अरे आयजा इसको खान। इसको चेंज कर दें, आयजा खान या फिर महविश हयात। हाँ, आयजा खान, आयजा खान। सितारे जी। इम्तियाज लिया उन्होंने महविश शहर में। आयजा। चलिए, किस अभी बात हम पे? जाते हैं राबित भाई की तरफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान या एम एस धोनी एज अ लीडर कैप्टन? इमरान खान। इमरान खान। सर, अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? लेकिन एम एस धोनी की एक चीज बोल दूं, सॉरी, कि जी इंडियन क्रिकेट जो उसने मतलब यानी पॉलिश किया है ना, प्लेयर्स दिए हैं, उसमें कोई 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 डाउट नहीं। लेकिन एग्री मैं एग्री। साहब की बात इस वजह से करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जब उनकी कप्तानी में जीतने का काम शुरू, उस टाइम तो जीत वीत तो पता ही नहीं होती क्या थी। और जिस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उन्होंने टीम को जितवाया या वर्ल्ड कप जितवाया, वो बहुत बड़ी बात। हेड्स ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते तनवीर भाई आप? ओफ, मैं, यकीन करो, मैंने सोच लिया था अगर मैं क्रिकेट या पाकिस्तान नहीं खेल सका तो कहीं किसी गली कूचों में केले की रेड़ी पकी लगी हुई थी मेरी। अल्लाह ने आपको इज्जत दी, आपने बॉलिंग की इज्जत दी, और आप टीवी पे की बैठे, अल्लाह बात ने ये, उससे ज्यादा इज्जत दी। इस वजह से बोला कि केले या आम की रेडी लगाता, क्योंकि खाने पीने के लिए कोई इतना था नहीं। ठीक है ना, कोई अब्बू का बिजनेस था ना, कोई पैसे इतने थे। ठीक है, तो बस यही था कि कुछ खेल के तो बन जाएंगे, वरना उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, यही काम करना था हमने, और क्या कर, किसी दुकान पे होता, टायर को पंचर सही कर रहा होता, ये जनरल स्टोर में बैठा होता। आ, कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर? दोनों एक ही जैसी हैं। लास्ट। लास्ट सवाल है। आ, कोई जो क्रिकेटर आप उसके साथ कभी क्रिकेट ना खेलना चाहेंगे, इंटरनेशनल हो, अपना पाकिस्तान से हो, आप यू डोंट वांट टू प्ले विद हिम? मैं वकार यूनुस की कोचिंग में कभी ना खेलूं। नहीं नहीं, एज अ प्लेयर साथ खेलने की बात हो रही है। प्लेयर तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन तन्वी भाई, सही, ठीक है। सर वेब रिचर्ड्स या सचिन तेंदुलकर? क्या बोला है तेंदुलकर वेब और रिचर्ड्स या सचिन तेंदुलकर? विव रिचर्ड, वेब रिचर्ड। मुरलीधरन, शेन वॉर्न? शेन वॉर्न। मतलब इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ, रिवर्स कर लेता हूँ, दोनों दोनों क्लास में। मगर तनवीर दोनों भाई, क्लास में। शेन वॉन थोड़ा एज है। चलो शेन वॉर्न, वो शेन वॉर्न को मैंने इस वजह से एज दिया था क्योंकि वो जिस कंडीशन में वो बॉलर बना, वो तो फास्ट बॉलर्स की कंडीशन थी। बिल्कुल। सही बात है, बिल्कुल। सही बात है। तन्वी भाई, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको कभी दोबारा बॉलिंग नहीं कराएंगे? अच्छा, मैं मेरे को मौका ही नहीं मिला। वेस्ट इंडीज में 2011 में था, तो उसमें मैं एक भी वनडे नहीं खेला था, वनडे खेला था शायद, लेकिन उस सीरीज में आई थिंक क्रिस गेल नहीं था, तो मैंने बोला यार चलो जान छुट्टी, क्रिस गेल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट में क्या ऐसा है, या बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या ऐसा है जो आप, एक चीज जो आप चेंज करना चाहें, यार ये नहीं होनी चाहिए? इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होना चाहिए, ये जो ये रूल्स ये है ना, नहीं जो होना चाहिए। ये डीआरएस वगैरह, ये जो ड्रामेबाजियां, ये खत्म होनी चाहिए। ओके। ओके। अच्छा, आपकी बैट्समैनों से बड़ी स्लेजिंग हुई होगी, डोमेस्टिक में भी और बाहर भी। कौन सी ऐसी है जो उसमें बड़ा मजा आता है, आज भी याद करके बहुत खुश होते हैं, और ये बड़ा मजे का सीन था? यार स्लेजिंग तो इतनी नहीं हुई थी, गुरमगारी बहुत ज्यादा हुई थी। 2013 में जब मैं साउथ अफ्रीका गया था और मैंने 44 रन किए थे, उसमें आउट हो गया था मैं। उसमें फास्ट बॉलिंग जो थी, ये मॉर्नी मोर्गल था, फेलेंडर था, फेलेंडर, ठीक है, जैक कैलिस था और डेल स्टेन था, ये चार फास्ट बॉलिंग बॉलिंग लाइनअप खेल रही थी और फुल बाउंसर चल रहे थे मुझे। तो उसमें स्लेजिंग नहीं हुई, घूरमगारी मेरी हुई, घूर रहा था डेल स्टेन को, मॉर्गल को, इस तरह वो बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन अफसोस मुझे ये हुआ, इन चारों को झेलने के बाद जब मैं 44 पे खेल रहा था, तो मैं एक स्पिनर पे आउट हो गया था, मेरा बाहर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और यकीन करें, अगर वो क्लब मैच होता ना, क्रिकेट का मैच होता, मैं
मतलब यानी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ा हूं, मुझे खेलने दे, मैंने इतनी मुश्किल से चारों को झेला है, अब मैं गलत आउट हो गया। अच्छा तन्वी भाई, नहीं, बैटिंग बहुत आपने की, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। अब बैटिंग आपने की, कौन सा ऐसा बॉलर है जिसको खेलते हुए महसूस हो यार दोबारा इसके सामने ना आऊं, ये जो है ना मुझे शायद तोड़ ताड़ दे या वट जो भी है, पर ये इस बॉलर के सामने इसको नहीं खेलना। यार मैंने तो डेल स्टेन को फेस किया है साउथ सुपर अफ्रीका में। क्लास। हालांकि जी सर। जैक कैलिस भी था, लेकिन उसकी क्लास थी यार, वो तेज था, मतलब कैलिस भी तेज ठीक ठाक, लेकिन वो उसका रिदम और उसका एक्शन, मतलब वो उसका एक्शन बाहर जो था, सामने से ना, वो बहुत वो जबरदस्त था यार, वो कमाल था। तेज था उसके खेल। चले आबिद भाई। चले, थैंक यू चले सो जी, मच चले जी। आबिद भाई। जी जी। शुक्रिया तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी दिल नहीं भरा, सवालात बहुत है। और एक वादे के साथ हम हर मेहमान से वादा कर लेते हैं, और आपसे भी दोबारा जरूर आएंगे हमारे प्रोग्राम में। वाकई शर्फ बख्शा है आपने आके। और मुझे पता, आप संडे का दिन था, इतनी मसरूफियात थी आपकी, आप आए हमारे लिए, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। मजा आया आप सबके साथ गपशप थैंक थैंक यू यू सो तन्वी मच। भाई, चले। वैसे तनवीर भाई बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच। जजाक बहुत अल्लाह तनवीर शुक्रिया। भाई। इस नोट के साथ, जिस तरह सच बोल रहे हैं और जो जिस तरह से आप बात करते हैं, प्लीज इस तरह करते रहें। और हम तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही बोलते हैं आके। और अगर आप इस तरह, अगर आप भी नहीं रहेंगे, इस तरह बोलेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट और पीछे चली जाएगी। नहीं, चले मैं, जी, ये मैं थे जी जी। मेरा कहना है, मतलब मैंने ही सिर्फ थोड़ी टेक आउट आया है, दूसरों को भी तो बोलना नहीं चाहिए, सही मैं तो बात सिर्फ है। सर वो असल में तनवीर भाई, बहुत सारे लोग डिप्लोमेटिक हो जाते हैं ना, बाइस हो जाते हैं, इसको ये पसंद है। आप बोलते हैं, सीधी सच्ची बात एक बोलते हैं। एक देके जा रहा हूँ, आप जा रहा हूँ। जी जी। जो डिप्लोमेटिक क्रिकेटर्स है ना, जिनको आप लेंगे अपने शो में, जी ठीक है, उनसे तगड़े तगड़े सवाल तो करें, फिर मैं देखता हूँ जवाब देते हैं आपको। सही तन्वी बात। इंशाल्लाह। भाई किया था, जैसा तन्वी आपका भाई हुक्म। दो से किए थे, जवाब नहीं आए थे। पता है मुझे सब पता है, मुझे पता है ना, सब पता तो है। बस। अपना अच्छा, तो ख्याल रखें बहुत बहुत। जी जी जी, बोलिए जी, बोलिए जी तनवीर भाई, बोलिए। जिस क्रिकेटर ने क्रिकेट बोर्ड में जाना है ना, उसको बेशक आप जो भी बोलते रहे, वो जवाब देगा नहीं, वो इधर से इधर निकल जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ऐसे ही ही है। है, बिल्कुल। ये ठीक है। है। ठीक है जी, ये थे चलो, तनवीर भाई। एक दफा व्यूअर्स को कह दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्पोर्ट्स गुरुगिरी, बड़ी मेहरबानी होगी। अगर आप कहेंगे तो मेहरबानी। देखिए, मुझे बहुत मजा आया, जो भी लोग इस चैनल को देखते हैं, मुझे बड़ा मजा आया। और इस चैनल को आपने देखना है, यहाँ पे पाकिस्तान के या दुनिया की और क्रिकेटर्स भी इस चैनल पे आते हैं, और वो बहुत इंजॉय करते हैं। और बहुत से लोगों ने जो भी आए, उन्होंने बड़ी तारीफ की कि इन लोगों के साथ मिलके बड़ा अच्छा जो शो होता है। इस शो का नाम है स्पोर्ट्स गुरुगिरी, ठीक है, ये आपने जरूर देखना है। और मैं भी इस शो में आया हूं, और मेरे शो को भी आपने जरूर देखना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस शो में और चीजें भी देखने को मिलेंगी। शुक्रिया, इंशाल्लाह। शुक्रिया तनवीर भाई। थैंक यू, चले जी, थैंक यू तन्वी मिलते भाई। हैं। शुक्रिया तनवीर भाई, बहुत बहुत। चले, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज तन्वी हाफिज। भाई।